मेरे देश के लोगों, हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता के मार्ग से इसी भारत देश का इतना बड़ा डेवलपमेंट किया था। और वर्ल्ड के लोग हमारे भारत देश में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से नॉलेज लेने के लिए तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे। देख लीजिए, बुद्ध कहते थे मैं वास्तववादी हूँ, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। तो देख लीजिए, आज हम 21वीं सदी में हमारे भारत देश में नेटवर्क आया है। अभी आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर में 70% ये साइंटिस्ट औरत है और 95% लोग ये साइंटिस्ट है। मैं आज दुख के साथ बताना चाहता हूँ कि जिस अखंड भारत में तथागत बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की, और आज हम 21वीं सदी में आज हमारे भारत देश में नेट ने जो एक्चुअल जो कुछ हो रहा है, मैंने अभी बताया आपको कि ईरान के अंदर में 70% औरतें ये साइंटिस्ट है और 95% लोग ये आदमी लोग साइंटिस्ट है। और देख लीजिए, हमारे भारत देश में जिसका नाम आपने सुना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए थे, गरीब घर में। उन्होंने आर्मी में 20 साल नौकरी की, उसके बाद में वो इसरो के प्रेसिडेंट रहे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए। और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका में उन्हें मिसाइल मैन करके सम्मानित किया। वो पैदा हुए भारत पे। बुद्ध ने इस अखंड भारत को इतनी बड़ी क्रांति की, सामाजिक क्रांति कि वर्ल्ड के लोग आज भी कहते हैं कि भारत देश सोने की चिड़िया है। और देख लीजिए, उसी मिसाइल ने ईरान के अंदर 45 साल से पूरे वर्ल्ड ने उनको बायकॉट किया। इवन ये इज़राइल इतना अत्याचार किया है, उसने 20,000 बच्चों को मारा और लाखों लोगों की हत्या की है। और बलाढ्य अमेरिका और इज़राइल ने उसको 45 साल तक वर्ल्ड से बायकॉट किया। तो देख लीजिए, जो बुद्ध ने पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई, उस बुद्ध का जन्म इसी भारत देश में हुआ है। बुद्ध क्या कहते थे? मैं वास्तववादी और तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ, यानी जो चीज़ हो सकती है उसी को मैं मानूंगा। देख लीजिए, इसी महाराष्ट्र के अंदर में सितंबर 1993 को अनंत चतुर्थी के दिन मराठवाड़ा के खिल्लारी में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। और 1 मिनट के अंदर में लाखों जो पृथ्वी के ऊपर लिविंग थिंग रहते हैं, पशु पक्षी इंसान, इनको ज़मीन के अंदर गाड़ कर निकल गया। आज देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर 5 दिन से बारिश है, जिधर देखो उधर हाहाकार मचा हुआ है। और हर साल हमारे भारत देश में महापूर आता है, बारिश का प्रेशर बढ़ जाता है, पानी जिधर घुसता है, इस पृथ्वी के ऊपर जो पशु पक्षी मानव लिविंग थिंग रहते हैं उनको बहाकर लेके जाता है। हवा आती है, स्ट्रोम आता है, पशु पक्षी का उड़ा के लेके जाता है। ये वास्तव है। और देख लीजिए, खेती के अंदर में आप एक दाना गेहूं का डालते हो, 80-90 दिन के बाद में सैकड़ों दाने आते हैं। ये वास्तव है। और पशु पक्षी इंसान, यही पृथ्वी के ऊपर रहते लिविंग थिंग। इनकी उत्पत्ति भी आप देख लो कि मेल फीमेल जवान होने के बाद में, चलो पशु ले लो आप, कुत्ता कुत्ती, आप अपने आँखों से देखते हो, कभी वो सोचती है ये बुढ़ा है, जवान है, काला है, बीमार है, सेटिस्फैक्शन। आप चिड़िया को देखते हो, वो देखती है कौन है, हाँ, काला है, गोरा है, बुढ़ा है, जवान है, सेटिस्फैक्शन। इंसान का देख लो, जवान होने के बाद में मेल फीमेल का संगम होने के बाद में वो कोई पता चलता है बुढ़ा है, जवान है, कौन है। 9 साढ़े 9 में बच्चा बांधे, ये वास्तव है। और सबसे बड़ा निसर्ग है, देखो आंखों के सामने अभी।
तो कहने का मतलब बुद्ध ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, वास्तविकवादी थे, तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचते थे। यानी जो चीज होती है, दिखती है, उसी को वो मानूंगा। और अहिंसा के मार्ग से बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की थी इस अखंड भारत में। सुनो, इस भारत देश का जीडीपी 25 से 30% था। और हर एक टाइम में मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप औरंगाबाद के पास इसी महाराष्ट्र में अजंता वेरूळ लेनी है, इंसान नहीं बनाया ना, देख लो हजारों साल पहले, तो कितने टैलेंटेड थे। 25 से 30% इस देश का जीडीपी था। और वर्ल्ड के लोग स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता का नॉलेज लेने के लिए तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे। और बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से ये खून भी नहीं गिराया। और वर्ल्ड के लोगों ने नॉलेज लेकर उन्होंने अपने देश के लोगों को, सुनो, आज हम 21वीं सदी में, आज हमारे देश में मोबाइल आए, हम 3 साल के बेटा 3.5 साल के होने के बाद में उसको KG1 में डालते हैं। किसके लिए? नॉलेज लेने के लिए। कौन सा नॉलेज? टाइम यानी मैथ और साइंस का नॉलेज देने के लिए। तो वर्ल्ड ने अपने बच्चों को मैथ और साइंस का नॉलेज दिया, जॉब क्रिएट किया। अगर वो बेचारे को, कंट्री को 10 रुपया मिलता है उस इंडिविजुअल से, तो उसको 6 रुपया देते, 4 रुपया अदर काम के लिए, यानी अदर लोगों का डेवलपमेंट के लिए, और अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं हजारों सालों से। बताओ फिर क्या हो गया? देख लो, आज 21वीं सदी है, नेटवर्क आया हुआ है। सुनो, ये बुद्ध ने 2500 साल पहले किया है। हमारे भारत देश का आर्य विदेशी ब्राह्मण, इस देश का 90% का दुश्मन, मुगल और पंडित का औलाद, आर्य विदेशी ब्राह्मण, भारत देश का पहला प्राइम मिनिस्टर, 90% मूल निवासी लोगों का दुश्मन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के खोज में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए। और इन लोगों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाकर इस देश के मूल निवासी लोगों का हजारों साल तक शोषण किया। सुनो, भारत देश मौर्यवंशी, नागवंशी, मानवतावादी लोगों का देश है। इस मौर्यवंशी, नागवंशी, मानवतावादी लोग कभी किसी को अत्याचार नहीं करते और अत्याचार सहन भी नहीं करते। इस भारत देश में, अखंड भारत में देखो, सम्राट अशोक ने कितनी बड़ी क्रांति की। पूरे मौर्यवंशी, नागवंशी लोग थे। तो 10वां मौर्य राजा बृहदत्त, जो बुद्ध को मानने वाला था, उसके कपट बुद्धि से हत्या, ये आर्य विदेशी ब्राह्मण जो यूरेशिया से आए, इनका हेड पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से उसकी हत्या कर दी। और जो बुद्ध के प्रसारक थे, जो अहिंसा के मार्ग से स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, अहिंसा के मार्ग से जो मानवता का प्रचार कर रहे थे, उनका सर काट कर शरव नदी में फेंका और वो बेचारे जिधर जगह मिले भाग गए। कोई जापान भागा, कोई थाईलैंड भागा। देखो कितने कूद रहे कि जो लोग स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, अहिंसा के मार्ग से मानवता के लिए लोगों को जागरूक करते, उनका सर काटकर शरव नदी फेंका। यानी कितने ये कूद लोग हैं वर्ल्ड के। बाद में इन्होंने क्या किया? जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति, क्या बोलते? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये मालिक इस देश का, ये मालिक उस टाइम में 3 करोड़ थे, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। बाद में क्षत्रियों को कहते कि तुम खेती करो, तुम्हारा जन्म बाहों से, लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं करना है, तुमने हमारी गुलामगिरी करना है। अगर हमारे लफ्ज़ के बाहर गए, तुम्हारे को मारेंगे हम लोग। और ये खेती करेंगे, दिन भर मेहनत करेंगे तो ताकत आएगी। लेकिन ये गुलाम उसकी बात, हर एक बात सुनना है। बाद में खेती करेगा तो अनाज पकाएगा, तो बेचने का काम करेगा। वैश्य, ये बिम्बी से ये बिजनेस करेगा, लेकिन ना क्षत्रिय को नाराज करना, क्योंकि तो ताकत वाला है। और वो मालिक, उसको तो कोई ये नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था, उसका ऑर्डर सबने मानना है। और इन लोगों ने देखो कितने कूड़े इस भारत देश के, अखंड भारत के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की 7400 जाति में डिवाइड किया। और क्या बोलते हमें? तुम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, तुम शूद्र हो। और सुनो, ये लोग बैचलर आए थे। अभी क्षत्रिय लड़ाई लड़ रहा है या खेती कर रहा है, तो उसके घर में पैसा आ रहा है ना भाई। और मैंने बताया कुदरत का नियम है, मेल फीमेल जवान होने के बाद में उनको संगम करना है। तो ये तो बैचलर आए, सांड आए।
तो शूद्र की 3 साल की औरत से लेकर, सुनो, कोई भी स्त्री, छोटा लड़का, आदमी को अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करना, ये तीनों मिलकर, ऐसा हमारा मेरे देश के लोगों, कोई कहता है 2500 साल, कोई है 3000 साल तक हमारा शोषण किया। अभी राजा, प्रॉपर्टी उसके, वो तो गुलाम है किसका? आर्य विदेशी ब्राह्मण का। उसको पढ़ाई का अधिकार ही नहीं है। अब ये 7-7, 8-8 औरत कर रहा है, क्षत्रिय वैश्य भी कर रहा है। तो औरत है, ये बोलता है उस टाइम में 3 करोड़, तो उसके घर में पूजा पाठ के नाम पे खेती पकड़ा, तो हिसाब किताब करना चाहिए ना भाई। लड़ाई लड़ रहा है प्रॉपर्टी, मुनीम जी करके, ये वैश्य क्या है अभी, ये अभी इनका चल रहा है, क्योंकि ये तो गुलाम है, क्षत्रिय भी गुलाम है, वैश्य भी गुलाम है। अभी ये इनके घर में, अभी इनको बच्चे भी पैदा हो रहे और बढ़िया प्रॉपर्टी भी आ रही है, और हमारी औरतें कर रहे शूद्र की 7-7, 8-8 साला। सवेरे खाया तो शाम को दूसरा, तीसरा रात में, तो दूसरे दिन चौथा, मौज, ऐसे मौज मस्ती करके। और ये तो उनके घर में थे पूजा पाठ के नाम पे मुनीम जी, तो इनका तो साला बढ़िया सा धंधा चल रहा है, बराबर है। तो 10वीं सदी तक इन लोगों ने अपना 10% पॉपुलेशन किया, और शूद्र के अति शूद्र ने, देखो अभी ये कुदरत का नियम है, पशु पक्षी इंसान खाएगा तो मल बाहर निकालेगा ना, तो फेंकने का काम कौन करेगा? अनुसूचित जाति के लोग ये दिन भर रात भर टट्टी करेंगे, मलिदा खाएंगे तो हगेंगे ना, मलिदा तो बाहर निकलेगा ना, गंदगी। कुत्ता पालता है कोई, कोई बिल्ली, यानी नीच काम ये शेड्यूल कास्ट के लोग करेंगे, अति शूद्र। और जल जंगल जमीन कौन रहते हैं? यहाँ पे तो आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल। उनके 3 साल की बेटी से लेकर कोई भी औरत के ऊपर, बदन के ऊपर कपड़ा रहा, ये रिजवा नाम की साउथ की, ये नमोद्रिपाल सबसे कुर साउथ के, उसकी छाती काटते थे। और शूद्र की आदमी की शादी हो गई तो 5 दिन पहले ये भोग करेंगे, और शूद्र की औरत का आदमी अगर मर जाता है तो उसको चिता के ऊपर जिंदा जलाकर नगारा पीटते थे। तो ऐसा हमारा हजारों सालों तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने मिलकर हमारे 3 साल की बेटी से लेकर छोटे बच्चे, पुरुष, महिला के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप करके हजारों साल तक हमारा शोषण किया। अभी चलते रहा। लेकिन मौर्यवंशी, नागवंशी, ये मानवता लोगों ने इनका विरोध किया, देख लो इतिहास। और 10वीं सदी में बसवेश्वर कौन थे? शूद्र। नामदेव महाराज, पूरे शूद्र अति शूद्र लोगों ने इनका विरोध किया, और ये सबको मारते जा रहे। रैदास देखो, कबीर देखो। और क्या हो गया मेरे देश के लोगों, हमारे भारत देश में डच और पोर्तुगीज आए बिजनेस के लिए। तो उन्होंने देखा कि अति शूद्र लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा अरे भाई कुछ क्रिश्चियन धर्म ले लो हमारा, कोई ईसाई धर्म ले लो। तो उन्होंने अपना धर्म का प्रसार किया। देखो मदर टेरेसा कलकत्ता में कितना साल तक कार्य किया, गरीबों की सेवा की, धर्म लिया, पढ़ाया उसने। तो संतों ने बताया पूरे अतिशुद्ध समाज को, अरे तुम भगवान की औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो इसका इफेक्ट शूद्र की औरत, क्षत्रिय भी कर रहा है, वैश्य भी कर रहा है, उसके साथ सो रहा है वो, हाँ, औरत के साथ। हाँ, तो अभी मैं वास्तव बताता, आज देख लीजिए, ब्राह्मण की लड़की, आर्य ब्राह्मण की लड़की शेड्यूल कास्ट की यदि है, फर्स्ट प्रेफरेंस देते। ओबीसी की लड़की मराठा क्या है, मराठा की लड़की एसटी क्या है, एसटी की लड़की मराठा क्या है, वैश्य की लड़की ओबीसी क्या है। तो हम रिलेशन मेंटेन करते क्या, मारते थे। हाँ, तो उसका इफेक्ट क्षत्रिय वैश्य राजा के ऊपर हो गया। अभी उन्होंने देखा साला ये तो गड़बड़ वाला मामला है। 13वीं सदी में कोई बोलता है 600, 750, चलो जो भी है, इन्होंने मुगल को बुलाया। अभी मैं आपके घर में आया तो आपकी बात सुनना पड़ेगा ना। मुगल भी बैचलर है, तो मुगल भी आपने 5-5, 7-7 औरत करने लगे। वो चतुर थे, पढ़े लिखे थे। तो मुगल के घर में पूजा पाठ और हिसाब करने के लिए मुनीम जी, तानसेन, अभी इनका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे करते 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 पूरे अखंड भारत के शूद्र अतिशूद्र संतों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, क्योंकि हमारा खून मौर्यवंशी, नागवंशी, मानवतावादी के, हम मर मिट के लिए डरते नहीं।
हम न्याय करेंगे, अन्याय के उधर लड़ते रहेंगे। खरबों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और 1600 सदी तक हमारे यहाँ 600 से 650 क्षत्रिय और वैश्य राजा थे, ये क्षत्रिय और मुगल राजा थे, और महाराष्ट्र के अंदर पेशवाई थी। पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में सामाजिक क्रांति। पूना से 20 किलोमीटर दूर जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज कौन है? शूद्र तेलीकुंभी समाज के। महाराष्ट्र के कई शूद्र अतिशूद्र संतों ने, हमारे माँ बहन भी थी, इतने जगाया समाज को। और पहली क्रांति जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने संस्कृत के ग्रंथ को मराठी में लिखा, जिनका जन्म 1608 का है। और पांडुरंग विठोबा करके उन्होंने पूरे भारत देश में पहली क्रांति की। मानवतावादी विचार से डरे नहीं है हम, मर मिटने के लिए डरने वाले हम मानवतावादी है। और पांडुरंग विठोबा ने वो तथागत बुद्ध की मूर्ति पुणे से 250 में पंढरपुर में उन्होंने स्थापित की। फिर से उन्होंने स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, मानवता को जगाया। अरे उनके तर्क शुद्ध बुद्धि से देखो तुकाराम महाराज का निकाल कर, डरे क्या कभी? ऐसे महान जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की इन्होंने 1650 में एज के 42 साल में हत्या कर दी। कहाँ पे? देवगांव में, और नदी में फेंक दिया। और किताब में क्या लिखते? हाँ, पुष्पक विमान से चले गए। हो गया संतों की क्रांति। संत कभी डरे नहीं, मौर्यवंशी नागवंशी मानवता थे। कई लाखों करोड़ लोगों को मार दिया इन्होंने। बाद में देखो शूद्र शाहजी राजे भोसले 1594 का जन्म, तेलीकुंभी समाज के, इसी महाराष्ट्र में हुई है, पश्चिम महाराष्ट्र में। सुनो, माँ जिजाऊ सिंदखेड राजा की, लखोजी जादव की लड़की, विदर्भ की। बाद में देखो कभी 1598, 19 फरवरी 1630 का जन्म, वर्ल्ड का टैलेंटेड शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी हमारे शाहजी राजे का निधन हो गया तो सती प्रथा, तो माँ जिजाऊ को बोलते चलो सती प्रथा। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630, और हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड अपना जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का 1620 साल का फर्क। माँ जिजाऊ ने नॉलेज लेने के लिए जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। कितने साल के रहेंगे? 13-14 साल के। नॉलेज लिया। और किसी को डाउट होगा ना तो पूना के फर्गुसन कॉलेज रोड में, वहाँ पे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का मंदिर है। वहाँ पे हमारे वर्ल्ड के शुद्र टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज पैर पड़ रहे और वो आशीर्वाद दे रहे। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मुस्लिम सरदार कौन थे? मुस्लिम या अतिशूद्र और बैकवर्ड के लोग सरदार थे। 1663 में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य केरला तक था। तो डच और मुगल क्या बोलते? भाई हम लेबर करके शूद्र अतिशूद्र गरीब लोगों को बाहर भेजेंगे। तो हमारे शिवाजी महाराज कहते हैं खबरदार, मेरे गरीब शूद्र अतिशूद्र लोगों को अगर आपने घर के अंदर भी बन गया ना तो दरवाज़ा तोड़ के चीर डालूंगा। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और ऐसे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा की हत्या इन्होंने 1650 में कर दी। ये डॉक्टर मामा देशमुख साहब ने प्रूव किया है। उनका लड़का 1657 का जन्म, छत्रपति संभाजी महाराज 11 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। ये मुगल यहाँ पेशवाई थी पुणे में। सुनो, बाबा साहब के समाज लोगों मड़का झाड़ू भूल गए लगता है। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, पैसा पद, बस। 1657 का जन्म, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज 11 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। ये औरंगजेब मुगल ये निजाम के अंदर में था, मराठवाड़ा ये हैदराबाद के अंदर में था। इन लोगों ने मिलकर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के मनुस्मृति से 32 साल के 32 टुकड़े करके पुणे से 50 किलोमीटर भीमा नदी में फेंक दिए। और वडू बुजुर्ग और दवंडी थी। देखो कौन पढ़े लिखे लोग थे, किसको अधिकार था? जो हाथ लगाए उसको काटा जाएगा। तो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर वडू बुजुर्ग में गायकवाड़ महार रहते थे, अतिशूद्र थे। हमारी औरतें सवेरे कपड़े धोने के लिए गई तो मेरे देश के लोगों जब उन्होंने देखा कि महाराज के टुकड़े काट कर फेंके हुए और दवंडी दी थी तो उसने
गायकवाड़ मार के उनको बताया अपने हस्बैंड को ऐसा ऐसा हुआ है। वो शाम को अंधेरे में गए, उस टुकड़ों को सिलाया और अंधेरे में अपने गांव में लाया, वडू बुजुर्ग में उनका अंत विधि किया और उनकी समाधि बनाई। उन्होंने सिलाया, इसलिए गायकवाड़ शिव लेना हुआ। और देखो ऐसे महान वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज की इन्होंने हत्या कर दी। बाद में देख लो, ये इतने क्रूर है क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य, सुनो, क्षत्रिय वैश्य तो गुलाम है। ये औरतें कर रहे, वो बढ़िया सा अपना एंटीना यूज कर रहा है, पैदाशी होते जा रहे। अब ये समझ रहे, उस टाइम में 3 करोड़ थे, ब्रह्मा के आशीर्वाद से बच्चे पैदा हो रहे। ब्रह्मा ये तो गुलाम है, जनरेटर जनरेटर, और गरीब का सवाल ही नहीं आता। क्षत्रिय की यहाँ भी पैसा है, वैश्य क्या। अरे 21वीं सदी में क्षत्रिय यूजीसी के लिए तलवार निकाल रहे हैं। ये बॉम्बे के अंदर वैश्य, ये लंबा एंटीना को ऑयल लगाते हैं, औरतें हाथ लगाते, क्या बोलते मालूम है? अरे कबूतर नहीं मरना चाहिए, इंसान मरा। बताओ कितने इन्हें वर्ल्ड के लोगों, सोचो ये कौन लोग है ये 21वीं सदी में भी आज मेंटालिटी मैं प्रूव कर रहा हूँ। मेरे देश के लोगों जितना अत्याचार 2500 से उतना 75 साल में, और सबसे ज़्यादा इसी महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है। महाराष्ट्र है वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है, मैं प्रूव कर रहा हूँ। और चैलेंज करना है, आतंकवादी देशद्रोही कारपोरेटर सेक्टर, आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, आतंकवादी देशद्रोही कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, आतंकवादी देशद्रोही प्रेस मीडिया और आतंकवादी देशद्रोही इतिहास लिखने वाले, सबको चैलेंज है मेरा। 1% भी झूठ होगा तो चैलेंज करना है। मेरे वर्ल्ड के लोगों, इनको खत्म करना जरूरी है। ऐसा अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर है कहीं पे? 21वीं सदी में हुआ आज, बाद में देख लो। उसकी हत्या कर दी और ये लोग गुड़ी पाड़वा मनाते। और देखो मेरे देश के लोगों, ये हर साल कहीं पे भी नहीं है भारत में, वो संभाजी महाराज का लोटा उल्टा लटका कर वहां मीठी शक्कर रख के ये सर लटकाते उसका। ये तो गुलाम है, क्षत्रिय वैश्य। बताओ कौन है इनके घर में? आज भी गुलाम है, 21वीं सदी में भी कर रहे, तलवार निकाल रहे। कबूतर नहीं मरना चाहिए, इंसान है क्या इनमें इंसानियत? तो 90% लोगों मरने के लिए पैदा हुए। अरे ऐसे मरने से लड़के मरेंगे। उसी का बदला लिया 1 जनवरी 1818 को छत्रपति संभाजी महाराज का। 500 लोगों ने 56,000 को, 28,000 को ख़त्म कर दिया। हाँ, संविधान भी मालूम है, बुद्ध भी मालूम है, भीमा कोरेगांव भी मालूम है। अब गुलाम नहीं होना है मेरे देश के लोगों। और वर्ल्ड को कहता हूँ, आपके लोग भी शांति से नहीं जी सकते, इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्या पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार? कहीं मुंह से पैदा हुआ है तो ला के दिखाओ, कहीं छाती से पैदा होगा, कहीं बेम्बी से पैदा होगा। तो आज भी अत्याचार करे, आज 21वीं सदी में भी। और इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है। बाद में देखो मेरे देश के लोगों, 1666 में गुरु गोविंद सिंह साहब कौन थे? शूद्र, नॉर्थ के पंजाब में तलवार की क्रांति की और बाद में पश्चाताप करे सिरू बने गुरु गोविंद साहब हो गए। 1707 में उनके पूरी फैमिली को उड़ा दिए गए। बाद में आदिवासी, 1725 में नगर डिस्ट्रिक्ट में, आज उसको अहिला नगर कहा जाता है, शिंदे करके अहिलाबाई शिंदे, जो धनगर समाज के शेड्यूल ट्राइब की है, जो जंगल में बकरी और मेंढरू को पेट भरते, पाला पाचोरा खिलाते, शाम हो गई खेती में उसको बिठाते, उसकी लेंडी और पेशाब से खत बनता है और खेती वाल से पैसे पेट भरते। ऐसे शिंदे, अहिलाबाई शिंदे की शादी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के औलाद होळकर के साथ हुई। बेचारे का निधन हो गया, क्या बोलते, चलो सती प्रथा, अन्याय के उधर तलवार लेकर लड़ी, इंदौर शहर बिठाया। देखो हमारी माँ जिजाऊ अहिल्याबाई कितनी टैलेंटेड, तलवार के साथ है। अन्याय के उधर हमारे औरतें भी कितने न्यायप्रिय है, अन्याय के उधर लड़ने वाली है। और ऐसे हमारे माँ अहिल्याबाई होळकर का निधन 1795 को हुआ। बाद में अंग्रेज आए हैं, कोई कहता है 200 साल हुआ, कोई तो 1750 के बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर व्यापार कर रहे थे, वो स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, मानवता को मानने वाले थे। तो 1813 में अंग्रेजों ने आदमी लोगों के लिए पहली स्कूल निकाली। जैसे स्कूल निकाली, कौन पढ़े लिखे लोग थे? मैं पूछ रहा हूँ, यही वर्ल्ड के टेरिस्ट थे, आर्य विदेशी बम्बन। इनका दिमाग देखो, जो ओबीसी के लोग थे, गुजर, यादव, पटेल, महाराष्ट्र के
तेली कुंभी, कला, दारू का व्यवसायिक सोनार, जिनके घर में 200-200, 400-400 एकड़ जमीन थी, उनको इन्होंने डंडा, टोपी और पैंट लेके इनको बुलाया। अभी वो भी औरत कर रहे 10-10, वो अपने आप को ऊंचे समझ रहे, और ये उनके घर में पूजा पाठ और मुनिम जी के नाम पे, बताओ 400-400, 500, वो भी औरतें कर रहे। इनकी तो मजा ही हो गई, धंधा इनका शुरू हो गया। तो प्रोडक्शन पड़ता है 10वीं सदी तक 10%, बाद में मुगल आए, बाद में ये, ऐसे करते 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 इनका प्रोडक्शन बढ़ती गया, तो 15% तक चला गया। पहली क्रांति महाराष्ट्र में सामाजिक क्रांति राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने और फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को छोटे बच्चों के लिए पहली महिला के लिए स्कूल निकाली। 1856 में नारायण गुरु शूद्र साउथ के, उन्होंने शिव जी के 40 मंदिर बनाए, और क्या कहते हैं मालूम है, उस मंदिर के अंदर ना अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, आर्य, विदेशी बम्बन, अन्य अत्याचारी क्षत्रिय वैश्य लोगों को आने दे। और हमारे छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 का, 15 नवंबर 1875 का जन्म मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा, जो क्रिश्चियन था, मैंने बताया ना, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन था, टैलेंटेड था। कहाँ पे था? एमपी में। उसको 25वें साल में जेल के अंदर पॉइजन के मारना पड़ा, बताओ। सबकी हत्या की इन्होंने। बाद में 14 अप्रैल 1891 का जन्म विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और 1902 में हमारे शाहू महाराज ने 85% को 50% आरक्षण दिया, और कहा कि जो भी बहुजन का छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाके पैसा फाइन करूंगा। और 1919 में ये वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी बम्बन, उनका इन्होंने, अंग्रेजों ने मालूम था ये पूरे जुडिश में 3% लाया, और 1919 में हमारे विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर बाहर से पढ़ के आ गए। बॉम्बे के झोपड़पट्टी में रहते थे। हमारे आरक्षण के शाहू महाराज कोल्हापुर में रहते थे। उन्होंने मुनिम जी को भेजा, बोले जाओ देखो कहाँ रहते बाबा साहब, बोले नहीं मिले। खुद गए गाड़ी लेकर, ओ बाबा साहेब अब ज्ञान के राज्य में रहते कर, आओ मेरे भाई, हम दोनों मिलके 85% को स्वाभिमानी बनाते हैं। किसके लिए? एजुकेशन, साइंस और मैथ का, पेट भरने के लिए नौकरी, और बाबा साहब को प्रेस निकालने के लिए, पेपर निकालने के लिए हेल्प किया। और 20 में परिषद ली माणगांव में, पश्चिम महाराष्ट्र में, पूरे अखंड भारत को बताया कि आज से देश का नेतृत्व विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। और कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया है बाबा साहब का। और सुन लो एक एग्जाम्पल, बाबा साहब हमारे छत्रपति शाहू महाराज आरक्षण के जनक, ये कोल्हापुर में थे। उनके पास एक गंगाराम महार करके नौकर था। तो हमारे शाहू महाराज दौरे पे चले गए, इतना मारा इस आर्य विदेशी बमों ने, जोशी कुलकर्णी देशपांडे ने, कि वो बेचारा घर में चला गया। महाराज आ गए, महाराज ने पूछा गंगाराम किधर है? तो गंगाराम बोलता है महाराज मेरी कोई तमन्ना नहीं, मैं घर में बैठूंगा, कुछ काम धंधा कर लूँगा। महाराज को मालूम था। उन्होंने कुछ दिन के बाद में उसको बुलाया और पूछा, तब रो के बताया बेचारे ने। तो बोले ठीक है गंगाराम, तू महाद्वार में तू चाय की दुकान लगा, आज भी है गंगाराम महार की। अब जब दौरे के ऊपर निकलते थे मेरे देश के लोगों, ए गंगाराम चल 25 चाय बना, ए जोशी, ये कुलकर्णी देशपांडे पियो चाय, कैसे लगे रे चाय? देखो महाराज का दबदबा, 6.5 फीट के महाराज थे, ये बुक्की से रेडियो को बिलटते थे। महाराज गंगाराम तो इतनी बढ़िया चाय बनाता है ना, बहुत बढ़िया बनाता है। ये थे हमारे शाहू महाराज, और ऐसे महान आरक्षण के शाहू महाराज। 9 मई 1922 को उनको पॉइजन देके मारा गया है। ये डॉक्टर मामा देशमुख साहब ने प्रूव किया। सबकी हत्या की, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू महाराज, बताओ। और बाद में सुनो, 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांचा असूड लिखा और रायगढ़ से समाधि रिसर्च करके निकाली। 189 ईयर्स के बाद में शिवाजी महाराज का मृत्यु कब हुआ? 1680।
1869 में अंग्रेजों ने उनका इतिहास लिखा और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने पहली शिव जयंती की पुणे में ये आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी बम्मन बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया और शाहू महाराज का अपना राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर 1885 में आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट बाल गंगाधर तिलक आर्य बम्मन बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय बलात्कारी खूनी और लाला लाजपत राय वैश्य ने मिलकर आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में आतंकवादी देशद्रोही गोडवलकर और हेगड़ेवार इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। ये गाली दी गई है मुगलों ने पारसी लैंग्वेज में, बताओ। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, जो भी ये बोलेगा हिंदू वो गाली दी गई है, साले को जूते मारो और एफआईआर करो। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और शाहू महाराज और बाबा साहब का नॉलेज देकर 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य लोगों ने। तो आज कांग्रेस आरएसएस जनसंघ की स्थापना आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी बम्मन अन्याय अत्याचारी बलात्कारी क्षत्रिय और वैश्य लोगों ने मिलकर आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ की स्थापना की। बताओ, ये तो गुलाम है। और बाद में देखो, पानी के लिए, मंदिर के लिए बाबा साहब ने सत्याग्रह किया और 30 में गोलमेज परिषद को बुलाया, शूद्र अतिशूद्र को कुछ फैसिलिटी देने के लिए। अंग्रेजों ने बोला आ जाओ बाबा साहब, ये बलात्कारी खूनी वैश्य का लड़का, गुजरात का जिस घर का लड़का है, क्या किया इस, ये भी नहीं गया। ये तो गुलाम है, क्षत्रिय। इनके घर में तो वो पड़ा हुआ है, मुनिम जी और पूजा पाठ के वैश्य के घर में भी है। और ये काली टोपी वाले तेली कुंबी कलार और सोनार, जिनके घर में जमीन थी, गुजर, मराठा, पटेल यादव, देखो आज भी गुलाम है। तो बाबा साहब का एक लड़का मरा होता, ये भी नहीं गया। वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण मुगल और पंडित का औलाद, पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका ग्रैंड फादर देखो, मुगल के अंदर में 5-5, 7-7 वर्ष शूद्र की। इसका बाप देखो मोतीलाल नेहरू, ये भी नहीं गया। अकेले गए बाबा साहब। एक लड़का मरा हुआ पड़ा था 1930 में, उनका बाबा साहब का नॉलेज करके वो शॉक हो गए, बोले क्या नॉलेज है। इंग्लैंड के लोग और चर्चिल और बाबा साहब ने 341, 342 और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल लाया। सेपरेट इलेक्ट्रोपोल यानी आमदार खासदार जिस डिस्ट्रिक्ट में बोलो या तहसील में मोर देन 50% होता है, वहाँ पे वो विधानसभा लोकसभा रिजर्व रहती है। तो जो SC ST के लोग थे, उनका लोग ही खड़े रहेगा, वही वोटिंग करेंगे। सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, 2 मत का अधिकार दिया था। तो 32 में ये आतंकवादी देशद्रोही जनसंघ आरएसएस, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के लोग क्या कहते हैं, किसका दिमाग चल रहा है रे? जब से मनुष्य में है क्या रे दुनिया के अंदर, जो इनका विरोध किया उसकी हत्या करेंगे। हाँ, कौन है रे ये? ऐसा मिला क्या रे संविधान? सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी लोगों, वर्ल्ड के टेररिस्ट कहता हूँ आज तुमको, शर्म नहीं आ रही है तुमको? ऐसा मिला है क्या संविधान? इतिहास है ना ये। चलो ना, कौन से स्टेज पे चलते तो चलो यूनियन में। हराम खोरो, धीरूभाई अंबानी टेररिस्ट करके आया, देशद्रोही, हाँ शरणार्थी करके आए, या आतंकवादी पाकिस्तान ने लात मार के भगाया, हाँ उसको बेचकर हमारा अडानी अंबानी लखानी, उसका लड़का इप्सिन भाई में माल खा रहा है, मांस खाते हैं 3 साल बच्चों को आपटे स्कूल में बॉम्बे के पास, कोई एक्शन नहीं होगा। हाँ, इनका बाप का देश है कह रहे अडानी अंबानी लखानी का, शर्म नहीं रखते क्या रे कुछ? 90% लोग को मर्द, अरे निकलो, हम मानवतावादी है, जितने भी है उतने निकलो। ये हमारे हर एक जात के अंदर में ये लालची लोग हुए। ये स्वाभिमान की लड़ाई है। पूरे शूद्र अतिशूद्र लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दिए। हम बहुजन लोग, मौर्यवंशी, नागवंशी, मानवता ने मर मिटने के लिए लड़ते हैं। मानवता की लड़ाई है मेरे देश के लोग। तो इन्होंने 32 में जब दिया, इन्होंने बोला हे गांधी, वो तो गुलाम है, क्षत्रिय वैश्य। आज 21वीं सदी में बोल रहा है साला कबूतर चाहिए, मान आदमी मरा तो भी चलता है, एंटीना को लंबा होते थे हाथ लगा। कितने ये बदमाश लोग हैं साले, है क्या दुनिया के अंदर में ऐसे? तो यह हंगर स्ट्राइक के लिए बैठा, बाबा साहब को मारने की कोशिश की।
अरे अंग्रेज थे इसलिए फुले शाह आम्बेडकर पेरियार हुए, और बाबा साहब ने हार माना मेरे देश के लोगों। 35 में रमाई का निधन हुआ, 1 अप्रैल 35 को रिजर्व बैंक बनाई, और 36 में SC ST को 341 342 शिक्षण और रोजगार के लिए आरक्षण दिया बाबा साहब ने। और 35 में उसमें क्राइटेरिया लगा, जो कुदरत को मानते थे, आदिवासी तो जंगल में रहते हैं और ये अतिशूद्र लोग, रिजर्वेशन दिया बाबा साहब ने। और सुनो, ये जो था मुगल अपना हिटलर का जन्म 1889 का है। ये हिटलर 89 का है। पहला वर्ल्ड वार 1914 में लड़ते लड़ते जर्मनी चला गया। जर्मनी में जाके हमारा हिटलर जैसा कहता है, सुनो मैं स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक, इसका चिन्ह स्वस्तिक। ये हेगड़ेवार और गोडवलकर ये हिटलर को और मुसोलिनी को भी मिल के आ गए, और जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो जर्मन गवर्नमेंट ने उसको 5 साल की देशद्रोही की सजा दी और 2 साल में छोड़ दिया। और इसने क्या किया, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इसने डिजॉल्व किया, और जुडिशरी को। और जैसे ही नरसिंह राव UPA गवर्नमेंट का 92 में, इसको बहुमत नहीं था, इसने गेट करार किया, जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस को प्राइवेटाइजेशन किया। बताओ, 92 में इसको बहुमत नहीं था। कौन है कांग्रेस ऐसे जनसंघ? मंडल कमीशन के लिए इसने 92 में 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई। देखो, राम के नाम पे हिंदू मुस्लिम दंगल किया, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिन। 92 में इसने OBC को क्रिमिनल लगाया, इसको बहुमत नहीं था, इसने आदिवासी शोभू सोरेन को जेल में डाल के रखा। हर्षद मेहता कांड, सत्यम कांड, व्यापन काम, बताओ कितने लोगों को मरे, कितने लोग पढ़े लिखे थे। मैं पूछ रहा हूँ, अरे SC ST OBC के माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट, और ये इतिहास के दलाल भड़वे लोगों, अरे तुमने किसका हिस्ट्री तुमको डॉक्टरेट दी, किसका हिस्ट्री लिखा, और समाज को बेवकूफ़ बना रहे। चैलेंज करो ना, 1% भी झूठ होगा तो है क्या इस दुनिया के अंदर ऐसा, पृथ्वी के ऊपर अत्याचार कहीं पे है क्या? कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ, उसको नहीं मानेंगे तो उसकी हत्या करेंगे। देखो ना, लाखों करोड़ों लोगों ने हजारों सालों तक कुर्बानियाँ की है ना। झूठ है क्या इतिहास? क्या पैसा कमाया है क्या? वो पद पना कमाया? बाद में देखो, मैं एक भूल गया, अभी उसको करेक्शन करता हूँ। 1879 का जन्म साउथ में पेरियार रामास्वामी। सुनो, पेरियार रामास्वामी 1925 में कांग्रेस छोड़ा है, गांधी जी के साथ उसका वाद विवाद हो गया तो, और बाबा साहब के साथ रहते थे पेरियार रामास्वामी। बेचारा 1905 में वो इलाहाबाद में गए, चलो देखते क्या गंगा जल होता है। तो मेरे देश के लोगों, वो गया, 4 दिन तक खाना नहीं खाया था। बाद में देखा खाना पक रहा था, तो ये नंगा साधु चरस गांजा पीकर बलात्कारी मंदिर में बच्चों को मार के ये करते, ये खाना पकाया था। उसको बोला, ए अन्ना इधर आ, क्योंकि वो साउथ का था। क्या रे तेरा लंबा एंटीना किधर है, भाग साले ऐसे। मेरे देश के लोगों झूठी पत्राड़ फेंकी थी, कुत्ते खा रहे थे, वहाँ से खाना खाया। महाभारत में देखो, 5 पांडव को, 1 द्रौपदी, द्रौपदी कौन है? बहुजन की, और एकलव्य, यह अर्जुन से श्रेष्ठता धनुर्विद्या में मट्टी की मूर्ति बनाकर उसने नॉलेज दिया था। अंगूठा काटा युधिष्ठिर ने, और कृष्ण को पावर दिया। वो 3 साल से कोई भी लेडीज से लेकर औरत सबके साथ भोग करेगा वो, बताओ। और रामायण में ये नंगा साधु चरस गांजा पीकर नंगे घूमते, जंगल में बोलो या मंदिर में रहते। इन्होंने सीता को लवकुश पैदा किया। महाभारत में एकलव्य था, ये लवकुश पैदा किया। और ये राम, मैंने पुष्पशुंग उसकी अग्नि परीक्षा ली,
और सीता को राम और लक्ष्मण यानी हमारे माँ बहन भोग के लिए। तो पेरियार ने क्या किया, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाई और घुमाया चेन्नई में, और क्या बोला मालूम है, नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है और 85% लोगों को 69% रिजर्वेशन दिया। और ये पेरियार की देन है, नीडल से लेकर मिसाइल तक सूची 9 में डाला है। बताओ। बाद में हिटलर का देखो, हिटलर ने 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में ढकल दिया। तो अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर राज करते थे, उन्होंने क्या किया, बोले हमको जाना पड़ेगा, वो तो व्यापार कर रहे थे। तो 1942 में ये क्या कहते हैं, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग, दिमाग तो इसका ही चल रहा है, वर्ल्ड का टेररिस्ट, आर्य विदेशी बम, ये तो गुलाम है क्षत्रिय वैश्य। बताओ ना झूठ है क्या? तो और ये काली टोपी वाले मेरे भी समाज में थे, 2-3 कास्ट, हर एक समाज में थे, तेली कुंभी कला, सब में जहर पैदा किया। ये 2000 में एक दो रहते थे, हर एक गाँव में रहते थे। तो क्या किया इन्होंने, अंग्रेज चले जाओ, मेरे देश के लोगों, सफ़ेद टोपी वाले सुनो, SC ST OBC माइनॉरिटी, पूरे माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा कौन है माइनॉरिटी? ईसाई धर्म किसने लिया? फ्रेंच आए, कौन बने क्रिश्चियन? मुगल आए, अतिशूद्र लोग मुस्लिम, ये गाली दी हुए। तो 7,22,000 लोगों ने, जब से अंग्रेज आए, सफ़ेद टोपी वाले जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, गेहूं की छिलकी की रोटी खा रहे थे और फटे हुए कपड़े थे, जहाँ गटर लाइन रहती है वहाँ पे रहते थे, हमारी माँ बहन खुले में नहाती थी, लाइट नहीं था मेरे देश के लोगों, ऐसे स्वाभिमानी लोग थे सफ़ेद टोपी वाले। 7,22,000 लोगों ने अपनी जान कुर्बान दी। अरे वो तो भी स्वाभिमानी थे। अरे SC ST OBC माइनॉरिटी के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये दलाल हिस्ट्री के किसने तुमको डिग्री दी है रे? इतिहास, झूठ इतिहास लिखकर तुकाराम महाराज पुष्पक मान से गए, शिवाजी महाराज का गुण लंगोटी वाले बाबा, हाँ, वो नमोद्रीपाद राधा कृष्णन केरला का, हाँ, हरामखोर ने हलकत्ता हाईकोर्ट को माफ़ी मांगा, वो शिक्षक दिन किसने स्कूल निकाले रे? इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांतियाँ हुई। क्या रे गुलाम मराठा के लोगों, झूठ है क्या रे? ये तुम नहीं सुधरने वाले हो, तुम्हारी लालच तुम्हारे खून के अंदर हो गया है, खून। जो धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करने वाला 70 के बाद में, अरे ये आतंकवादी ED CBI सब बैठे हुए, कहाँ पैसा है रे, कहाँ से आ रहे? अडानी अंबानी लखानी हमारे मालक हो गए क्या रे? इनका बाप का देश है क्या रे? हराम खोरो, हाँ, कितने कूर हो रहे काली टोपी वाले, कितने कूर हो। वर्ल्ड को बोलता हूँ, मानवतावादी लोगों, वर्ल्ड के यूनाइटेड नेशन, इनका सोक्ष मोक्ष करो जैसा इजराइल का किया। अरे इजराइल ने तो 20,000 बच्चों को मारा, लाखों, ये देखो ना 2,500 साल से है क्या दुनिया के अंदर कहीं ब्रह्मा? मेरे देश के लोगों, मानवतावादी लोगों, मौर्यवंशी नागवंशी मानवतावादी की लड़ाई है, ये लड़ेंगे, डरना नहीं। अकेला भाई हमारे महाराष्ट्र में बाला साहब आम्बेडकर, आ जाओ संयुक्त मोर्चा, और 13 करोड़ बच्चे कॉकरोच निकले, और आजाद समाज पार्टी के शेर, अब नहीं डरेंगे, ये लड़ना ही पड़ेगा। ये शरणार्थी हमारे, ये धीरूभाई अंबानी का लड़का, ये हाँ मांस खा रहा है इप्सिन फाइन में, ये देखो अमेरिका को भेज दिया, $140 में अमेरिका एक बैरल दे रहा है पेट्रोल का, और ईरान और रसिया $70 में, और 90% को बेच कर गिरवी रख के हरामखोर ने शिक्षण रोजगार सब खत्म कर दी। EVM से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, किधर मिले आज़ादी? 80 करोड़ लोग, 85 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे, कौन है रही है? हाँ, 13 करोड़ बच्चों को कॉकरोच कह रहे हो, पढ़े लिखे लोग हैं, कुत्ते बिल्ली से मारे। ये हरामखोर इंडिया अलायंस और ये कांग्रेस आरएसएस बीजेपी के लोगों ने प्राइवेटाइजेशन करके 92 में, कौन है रही है लोग? जो मेहनत करता उसको मारते हैं, किसने मारा रही इंदिरा गांधी को? हाँ, कौन बैठा रहे 78 से मंडल कमिश्नर इसी महाराष्ट्र में? शरद पवार, हाँ, पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर, और आरएसएस जनसंघ के साथ कितना अत्याचार कर, किसने लाया रही ईवीएम? क्या रे गिरगिट, हरामखोर, बेईमान, इस देश का दुश्मन, झूठ बक्कर। राजस्थान में फ्रॉड, MP में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड। अरे EVM से फ्रॉड हो, तेरे बाप ने लाया, तेरे बाप ने हिंदू मुस्लिम कत्ल करके मंडल कमीशन के लिए हजारों लाखों करोड़ों की कत्ल कर दी। कितना बेवकूफ है, किधर मिले आज़ादी? बाद में देखो मेरे देश के लोग, 30 अप्रैल 1945 को
अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बम डाला। हिटलर ने पश्चाताप किया और कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को दिया और खुद को गोली मारी। आज 80 साल हो गए, वहाँ अनाज नहीं पकता, हैंडीकैप बच्चे पैदा होते। तो ये कहते हैं अंग्रेज चले जाओ आप, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। बाबा साहब बोला अंग्रेजों 10 साल रहो, चर्चिल बोला रहेंगे। देखो कितने कूर है। इन लोगों ने क्या किया, 15 अगस्त 47 को हंगामी प्राइम मिनिस्टर बना। ये वर्ल्ड का टेररिस्ट बाबा साहब का खूनी 90% दुश्मन, मुगल और पंडित कावला यूरेशियन बम्बन। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते, तू भारत देश का हंगामी प्राइम मिनिस्टर बन। दूसरा मुगल और पंडित का जीना, जिसके 2 लड़की वैश्य क्या दिए, इसको बोलते तू 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन। देखो कितने कूर लोग हैं। विरोध किया बाबा साहब। और फिर ये क्या बोलते हैं, हमें एक बैरिस्टर चाहिए संविधान बनाने के लिए। तो अंग्रेज बोलते हैं है ना विश्वरत्न, बोले वो नहीं चलता है। वो कौन, हमारा दुश्मन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग का दुश्मन है वो। तो अंग्रेज बोले अगर बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं लिया तो हम ही चलाएंगे। मजबूरन इन्होंने नॉमिनेट किया बाबा साहब को। और पश्चिम बंगाल के जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र एडवोकेट थे, बाबा साहब के साथ थे। उन्होंने बोला बाबा साहब चल आ जाओ पश्चिम बंगाल में। नमो शूद्र यानी आदिवासी, और जो अतिशूद्र लोगों को मुगल ने मुसलमान दिया धर्म, उन लोगों ने तलवार निकाली और बाबा साहब को चुनकर भेजा। सुनो मेरे देश के लोगों, और बाबा साहब का नाम नॉमिनेट किया, इसलिए आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने दिमाग लड़ाया। देखो दंगल कराने के लिए। सुनो, जब फाड़ने की उस टाइम में हिंदू मुस्लिम दंगल की, फिर इनको करना था। कौन मरा, हिंदू मरा तो भी बहुजन मरे और मुस्लिम मरा तो भी बहुजन मरे। गरीबी लोग हुए ना, किसने लिया धर्म। आज भी देखो ना ओबीसी में आते हैं, हम ही है ना अतिशूद्र लोग। फिर इन्होंने क्या किया, नाथूराम गोडसे का सुनता किया और उसने 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे दिल्ली में जाके गांधी को गोली मारी। और वो बोलता है हे राम, मैंने पुष्प शुंग। लेकिन वहाँ पे काका साहब गार्ड थे, इसलिए बच गए। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। और पहला इंसान विश्व का 1000 ईयर्स के पहले नहीं हुआ और बाद में नहीं होगा, जिसने इस देश के स्त्री पुरुष को स्वाभिमान से जीने के लिए और स्वातंत्र मिला के दी। सुनो, ये एक मत का अधिकार दिया सभी को, स्त्री पुरुष को, कभी भेदभाव नहीं किया। इतने मानवता थे बाबा साहब। और सुनो, 1663 में हमारे वर्ल्ड के टैलेंट राजा छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कहते, ए डच और मुगल लोगों, खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को घर के अंदर बन के ना दरवाज़ा तोड़ के चीर डालूंगा। ये थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए बाबा साहब लिखते थे कोई भी लेटर में, जय शिवाजी, जय भवानी माँ जिजाऊ, सिंध के राजा की लखो जी जादू। सुन नामदेवराव जाधव। समता लाई, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने स्कूल निकालकर बंधुत्व निर्माण किया, आरक्षण देकर, आरक्षण शाहू महाराज ने, और स्वतंत्र मिला के दी बाबा साहब ने। और जब एक मत का अधिकार दिया, सुनो, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 35 साल जेल में रहा, हमारे संविधान ने उनको स्वातंत्र मिला के दी। 32 साल का इब्राहिम करके प्राइम मिनिस्टर साउथ अफ्रीका का, पहला कानून बनाया कि मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स में रहेंगे। तो बाबा साहब बोल सकते थे नहीं देता 100 साल तक तुमको, क्या बिगाड़। अरे स्वाभिमानी लोग थे, सफ़ेद टोपी वाले, SC ST OBC माइनॉरिटी के, ऐसे नहीं थे लालची। ये बेचे गए लोग, देखो जज बेच गया। हाँ क्या चल रहा है ये। हाँ ये डॉक्टर इंजीनियर, ये दलाल भड़वे लोग हिस्ट्री के, झूठ हिस्ट्री समाज को बता को बेवकूफ़ बना रहे खुद के स्वार्थ के लिए। और बाबा साहब ने कहा जब एक वोट का अधिकार दिया थी, क्या बोलते मालूम है, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस RSS के लोग,
ओ बाबा साहेब, आप किसको वोटिंग का दिखाते रहे? अरे सड़या हुआ मांस खाता है कुत्ता और कौवा, इतना तो भी दिमाग है क्या? अरे 8वीं पास वाले को दो, हाँ? अरे नहीं तो आप इनकम टैक्स वाले को दो, हमको दे दो 10-10 में। बाबा साहब चुप बैठे, पुतले जलाए बाबा साहब के। बताओ कितने कूर कौम है ये। और बोलते क्या बाबा साहब को? हम तो मानने वाले नहीं है, हम तो वही जाति व्यवस्था मनुस्मृति चाहिए। चुप बैठे बाबा साहब। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। सुनो, सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी लोगों, कारपोरेट सेक्टर जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल, वर्दी निकाल और जाओ वहाँ पे। तुम तो गुलाम मराठा हो। उसके बाद में एसडीओ, उसके बाद में ये हिस्ट्री के दलाल, हिस्ट्री पढ़ाने वाले। आज भी बोल के रखता हूँ, काली टोपी वाले, बहुत हो गया, ये कुदरत का नियम है। हाँ, जहाँ अति होता है ना, वो मट्टी होने वाले। अब तुमको दुनिया नहीं छोड़ेंगे, दुनिया कहीं पे भी नहीं भाग सकते आप लोग। अतिरेक किया है तुमने, अतिरेक। अरे आज का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। पूना के अंदर, एरोडा के अंदर एसआईआर का ऑफिस है, वो महांगुड़कर के कमिश्नर है। क्या बोलता है मालूम है? तुमने 2002 में कौन से बूथ के ऊपर किया है, यह आपको मालूम है? अरे हराम खोरो, बेईमान लोगों, दुनिया के अंदर ब्रह्मा है क्या? हाँ, और ये शरणार्थी आए 70 में, ये क्या नागरिक बन गए क्या? अरे आतंकवादी लोगों बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग को पूछता हूँ, कई शुद्र अति शुद्रों ने पावर दिया, जब तुम बैठे हो ना, संविधान ऐसा मिला है? अरे कुछ शर्म करो, हराम खोरो। एसआईआर करके होटी काट रहे हो। महाराष्ट्र में 76 लाख, बिहार में 2.25 करोड़, हाँ? मिलिट्री लेकर पश्चिम बंगाल में, बिहार में 2.25 करोड़। और ये शरणार्थी आए तो मेरे देश के लोगों को निकलो रास्ते के ऊपर, अकेला भाई काफी है। मैं पहले बोले, अरे शर्म करो, हराम खोरो। हमारे लोग मेहनत करते, सीएसटी जीएसटी भरते, जब तुम्हारे बीवी बच्चे खाते हो। है क्या दुनिया के अंदर अत्याचार ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? 2500 साल से करने के बाद में भी 75 साल में वही गाड़ रहे हो क्या? रे गुलाम मराठा हो, तुमको पैसा चाहिए? अशोक खरत के औलाद है, अशोक खरत का औलाद हो, हराम खोरो। किधर मिले आज़ादी? 91% अनपढ़ थे मेरे देश के लोगों। 51 में निकालो ये इतिहास, रिकॉर्ड है आज भी। और सुनो, डेमोक्रेसी की व्याख्या कौन बने कारपोरेट सेक्टर में? हाँ, वर्ल्ड के टेररिस्ट कौन बने? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने? पुलिस कमिश्नर कौन बना? कौन बना? प्रेस मीडिया कौन इतिहास लिख रहा है? और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, बाबा साहब ने बोला 100% लोगों ने टैक्स भरना है। हम 90% लोग टैक्स भर रहे, मेहनत कर रहे, बाजार में जाते सामान लेते। जब से मनुस्मृति बने, कौन बैठे? मैं पूछ रहा हूँ आज 50 से। बताओ आतंकवादी लोगों, हराम खोरो, वर्ल्ड के टेररिस्ट। मैं यूनाइटेड नेशन और इसको खत्म करो, सालों को इनको जड़ से निकाल के फेंको इनको। है क्या ऐसा कोई अत्याचार? इस समाजवादी के कीड़े इसी पूना के अंदर रहते हैं। हराम खोरो, महाराष्ट्र के अंदर में शर्म नहीं लगती? तुम्हारे बीवी बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? हर एक का जन्म 21वीं सदी में सबका औरत के पेट से हुआ है ना, तो उसको एजुकेशन और नौकरी नहीं मिलना चाहिए? टैक्स क्यों? कौन भर रहा है टैक्स? कौन खेती पका रहा है मेरे देश के लोगों? कौन मेहनत कर रहा है? कौन बारिश में काम कर रहा है? है क्या इस पृथ्वी के ऊपर अत्याचार ऐसा? शर्म नहीं लगती तुम लोगों को? सुनो इनकी बेईमानी, हराम खोरों की। 50 में पहला चीफ जस्टिस हुआ कन्हैया करके, गुजरात का, शेड्यूल कास्ट का। यह भोगल और पंडित का औलाद था वहां पे चेन्नई में, उसको लाना था, 51 में अटैक आके मर गया। 340 कलम हमारे बाबा साहब ने गरीब मराठा ओबीसी के लिए दिया होता। सुनो प्रोविजन कितनी? 340 कलम है। सुनो, गरीब मराठा ओबीसी एससी एसटी के स्वाभिमानी लोगों की लड़ाई है। जब देखो पश्चिम महाराष्ट्र में कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा, शिवाजी विट का नाम बोले, तिलक के नाम पे करते, मर जाऊंगा लेकिन नाम चेंज नहीं करूंगा। 11 साल तक पूना के अंदर महाराज का पुतला नहीं बिठाने दिया, शिवाजी महाराज का। केशवराज जेडे संविधान पीठ में थे, सत्यशोधक चढ़वा। गरीब मराठा सातारा के यशवंतराव चौहान, 22 का अंदर काठी लगी, उनकी औरत को बच्चे नहीं हुए। बाद में देखो कई ऐसे सफ़ेद टोपी वाले थे, बलिदान देने वाली कौम थी। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ। 12 मत मिले थे उनको, लेकिन काली टोपी वाले गुलाम है ना। बाद में देखो गाड़गे महाराज अमरावती के
बेचारे अनपढ़ थे, इतने बड़ी क्रांति की। अरे बाबा साहब मर गए ना 56 में, बाबा साहब के कीर्तन, गाड़गे महाराज के कीर्तन में बाबा साहब बैठे थे, और बाबा साहब जब 56 में मर गए, 14 दिन खाने का मर गए बेचारे। टुकड़ो जी महाराज सब शुद्र शुद्र समाज को जगाने का काम करे। आज भी बहुजन लोग बलिदान देने के लिए हम मानवतावादी है। और सुनो, अकोला के पंजाब राव देशमुख डॉक्टर जब गए थे संविधान बना रहे थे, तो क्या बोलते वो, बाबा साहेब कुछ तो भी गरीब मराठा ओबीसी के लिए। बोले बैठो डॉक्टर साहब पंजाब राव देशमुख। अरे वो घूमने के लिए गए, आ रहे थे, रो रहे थे। क्या बोला डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, ओ बाबा साहेब कितने महान हो आप, हमने आपको पानी तक नहीं पीने दिया, हमने मरे हुए ढोर का मांस खिलाया, हमने आपको मड़का बांधा, झाड़ू बांधा, हमने समाज से बाहर निकाला, हमने कितना अत्याचार किया बाबा साहब, और आप मानवतावादी हमको 340 कलम दिया। सुन रहे जरांगे पाटिल कमीशन एजेंट मर गए, कह रहे 1 मराठा लाख मराठा। हाँ, तो कालेरकर आयोग बनाया, पूना का कालेरकर ने 340 कलम करके ओबीसी को आरक्षण दिया। कालेरकर आयोग क्या बोलते हैं मालूम है, आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस के लोग, ये कालेरकर बम्बन का टट्टी साहब 10 साल रिजाइन, उसने रिजाइन किया। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, उसके लिए इन्होंने पुतले जलाए। अरे अंग्रेज थे इसलिए फूले शाह आम्बेडकर पेरियार हुए, हो गया, रिजाइन किया लॉ मिनिस्ट्री से। 51 में रिजाइन किया। और सुनो 51 में इन्होंने आदिवासी को हिंदू धर्म लगाया। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को विश्व रत्न पदवी दी, 32 डिग्री 4 पीएचडी की। और सुनो, बाबा साहब का एक लड़का था यशवंत, 1912 का, पैर से थोड़ा हैंडीकैप था, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। और 52 से पहला इलेक्शन हुआ। सुनो, बाबा साहब आम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, बॉम्बे से खड़े हुए। ये वतनदारी की ज़मीन मिली है, ये काजोलकर खेती था उसके पास, चौथी नापास को इन्होंने खड़ा करके उसका कैनवसिंग किया। आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के लोगों ने, सुनहरे जहरीले कीड़े समाजवादी के एक सब्जेक्ट लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। 6 पार्टी है, हाँ, वो इसको गाली देगा, वो उसको किसको बेवकूफ़ बना रहे। अरे मेरे देश के लोगों, SC ST ओबीसी इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है, सब गद्दार निकले, संविधान के देशद्रोही, भाड़ खाओ, लोगों को पद और पैसे की लालच लगी हुई है। इन लोगों ने पैसा कमाया क्या, ये हजारों साल हो गया ना, 2500 साल हो गया। सुनो, इन लोगों ने काजोलकर का प्रचार किया, और बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। मेरे देश के लोगों सुनो, ये बीजेपी का नड्डा पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहे वही बोल रहा हूँ। तो बताओ, इतने बड़े हमारे विश्व रत्न के साथ बेईमानी की, तुम की झाड़ की पत्ती हो। 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है ईवीएम मशीन से। अरे आज कोडिंग करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में आप परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, इनको मालूम है हराम खोरो वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों को। हाँ, साला 85 करोड़ 5 किलो से हम ही तो लोग हैं। 91% अनपढ़ थे। 13 करोड़ बच्चों को कॉकरोच कहते, ग्रेजुएट पोस्ट कुत्ते बिल्ली से। ये नरसिंह राव कांग्रेस आर से जनसन मिलकर प्राइवेटाइजेशन करके, हाँ, अग्निवीर के नाम पे मिलिट्री बनाए, ये मार रहे कुत्ते बिल्ली जैसे। हाँ, और 132 खासदार गूंगे बह रहे ST के, 110 ओबीसी के। क्या रे शाह मानव दलाल भड़वे, किधर भागा रे? मुँह से आवाज़ निकालो ना रे। हाँ, क्या रे नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, बाबा साहब के समाज में पैदा हुए, पद चाहे ना, पद के भूखे लोगों, समाज के लिए तुम कलंक हो, कलंक, संविधान के देशद्रोही लोगों। बाद में देख लो, हो गया। इतने बड़े विश्व के साथ गद्दारी की, आज 99 से ये पूरा फ्रॉड वोटिंग हो रहा है। आज नागरिकत्व सिद्ध करो। और ये आए तो धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे उसका लड़का इस में खाता है, अडानी अंबानी लखानी। हाँ, ये देखो ना, लखानी की चाटना शुरू कर दिया है। कौन है रही है? शरणार्थी आई है, ये हमारे देश के नागरिक है क्या ये? हाँ, अडवाणी कौन है? टेररिस्ट है पाकिस्तान का, लात मार के भगाया इनको। इनकी प्रॉपर्टी के लिए कोई ED CBI मर गए क्या रे? ये सुप्रीम कोर्ट क्यों करना इंक्वायरी, कहाँ से पैसा आया तो? हाँ,
लाखों लोगों ने दिया। जब बैठे हो ना पद के ऊपर, है क्या पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार? अरे बाइडेन के टाइम में एक आदमी को मारा था, पूरा राष्ट्र झुकता है। फादरलैंड मदरलैंड है क्या दुनिया के अंदर में ऐसा? कितना अत्याचार करोगे? सुनो मेरे देश के लोगों, हो गया विश्व रत्न के साथ बेईमानी, बाद में बने आमदार खासदार, बराबर है? हाँ, कौन बने पीए उनके? पढ़े लिखे लोग बने का अनपढ़? हाँ, और क्या प्रचार करते? सुनो अभी, कौन बने आमदार खासदार? वर्ल्ड का टेररिस्ट खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, वर्ल्ड का टेररिस्ट, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, आर्य विदेशी बम्मन, जो उसकी बात मानेगा गुलाम, वो बना डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मोवाली, बलात्कारी, खासदार और कारपोरेटर का मेंबर। तहसील का गुंडा, मोवाली, बलात्कारी, वो बना आमदार और नगर परिषद का मेंबर। शाम हो गई, दारू पीते, ए सरपंच चल, गरीब की लड़की लाकर काट कर फेंक देते, बलात्कार कर। आज हो रहा है प्रचार, क्या करते? देखो प्रचार आज जब से मनुष्य बने तब से ये काली टोपी वाले ट्रेनिंग लेके देखो इनकी कितनी ब्रांच है। देखो क्या बोलता हूं, ये बाबा साहब आम्बेडकर अंग्रेज के चमचे थे, राव ने संविधान बनाया। अरे बाबा साहब आम्बेडकर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों को बहुत अत्याचार किया। अरे बाबा साहब आम्बेडकर नीच थे, ढोर का मांस खाते थे। अरे बाला साहब आम्बेडकर ने 500 करोड़ खाया अकोला में। अरे ये आदिवासी जो है ना, ये झूठे आदिवासी है, अरे मुसलमान आतंकवादी है, अरे ये खेती वाले देशद्रोही। देखो 1920 में कोरोना लाकर 800 लोगों को मारा इन्होंने। खेती वाले निकलो, ऐसा ही मरना ऐसा। अरे कितने क्रूर लोग हैं। ये प्रचार धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, ये शिवाजी महाराज, ये संभाजी महाराज, ये जिजाऊ, ये गांधी, ये नेहरू, ये बाबा साहब के नाम पे कई सामाजिक संगठन, कई पार्टियां, ये बॉम्ब सब के नाम पे, ये जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, यानी समाज के अंदर में पूरा झगड़ा करके ये कब से चल रहा है? जब से मनुष्य बने तब से ये प्रचार। बताओ और कौन बने आमदार खासदार के पीए? हो गया पूरा कैप्चर। 91% लोग जो सड़ा हुआ मांस खाता है कुत्ता और कौवा, उतना भी दिमाग नहीं था। हो गया। बाद में देखो 54 में इन्होंने, और टैक्स कौन भर रहा है? 90% बहुजन लोग, ये CST OBC के, मेहनत करते, बाजार में जाते, सामान लेते। आज CST जैसे उससे ये देश चल रहा है। सुनो आतंकवादी, देशद्रोही, बताओ किधर मिली आज़ादी? कौन राज कर रहा है? 54 में इन्होंने भंडारा से गिराया कांग्रेस की तरफ से। 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली और 6 दिसंबर 56 को सेशन चल रहा था। 5 दिसंबर 56 को सेंट्रल का। 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, RSS, जनसंघ के MP, MLA और ये मुगल और पंडित का औलाद, इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर, ये सभी लोगों ने मिलकर 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग बाबा साहब की हत्या की। उनका रिपोर्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ था। डॉक्टर विलास खरासन ने ये साइंस जर्नल में प्रूव किया। इसीलिए बॉम्ब सेप का वामन मेश्राम, चंदा चोर, आदिवासी का दुश्मन, उसको गाली देता है। और बाबा साहब की डेड बॉडी दिल्ली तक नहीं चली, बॉम्बे में लाया। मेरे देश के लोगों सुनो, ये बाबा साहब के समाज के आदमी ने अपना घरदार बेचा, रिले किया। पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्री उसका अंतर्विधि देखा। देखो, और बाबा साहब का लड़का यशवंत ने बाबा साहब के विचार पूरे वर्ल्ड में फैलाए और कंट्रीब्यूशन निकाल के 66 में चैत्य भूमि बनाई। बताओ ये तीनों क्रांतियाँ कोल्हापुर से नासिक तक हुई है। बताओ गुलाम मराठा लोगों, तुम क्षत्रिय हो? जनागे पाटिल क्षत्रिय है, खुद बोलता है। बताओ क्या हो गया? अभी कूर देखो इनकी, कितने पढ़े लिखे लोग थे, कौन बैठे? आतंकवादी, देशद्रोही, पूरे पूरे यही बैठे हुए। 56 में इनको गधे घोड़े चाहिए थे। मराठवाड़ा ये है निजाम के अंदर में, इधर तो टैलेंटेड है, कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा। हाँ, सफेद टोपी वाले थे। तो इन्होंने दिमाग लड़ाया। देखो, मराठवाड़ा को अलग किया, महाराष्ट्र में लाया। पहले वो हैदराबाद में था,
निजाम के अंडर में। और ये उमरखेड़ के पास, वासिम के पास उमरखेड़ में तेली कुंभी का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, वर्ल्ड का टेररिस्ट शंकरराव चौहान 1948 का LLB, इसकी एक लड़की नागपुर में भोयर किया है, और इसका लड़का अशोक चौहान, ये बाप बेटे का गुरु, बेंगलोर का बलात्कारी, खूनी, वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य बम्मन, घुंगरेल बाल वाला साई महाराज, और 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट बनाने वाला ये अटल बिहारी वाजपेयी, आतंकवादी, देशद्रोही, जिसने देश के लिए खून बहाता, उनका पेंशन बंद किया 1902 में। बताओ कितने कूद लोग गए। ये गणपति को दूध पिलाया है 13 दिन की गवर्नमेंट, कांशीराम ने एक मत से गिराई है। और ये आतंकवादी, देशद्रोही साई महाराज अटल बिहारी के सामने ये जहाँ से टट्टी करता है, मुंह से 100 ग्राम की चेन। और ये अशोक चौहान आदर्श घोटाला, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स की जमीन 70,000 करोड़। सुनो, ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस ISS के MP MLA लोगों का ड्राइवर का फ्लैट, घर में बर्तन साफ करने वाले का फ्लैट। और आज उस मराठवाड़ा में 1 लाख जवान बच्चे गायब है मेरे देश के लोगों। बाद में देखो, अग्निवीर के नाम पे प्राइवेट मिलिट्री बना के सोमनाथ सूर्यवंशी, परभनी, बीट, चौहान OBC सेल का, और मुंडे काट रहे, वो संविधान के नाम पर उसको काटा। और ये सुप्रीम कोर्ट कहता है पुलिस पर FIR करो, कोई ज़रूरत नहीं बोलते। यानी कितने कूद लोग गए ये। और मुंडे नाम के डॉक्टर लड़की, उसी मराठवाड़ा की, फलटन के अंदर डॉक्टर थी, राजे महाराजे, आमदार, खासदार, पुलिस सब ने अत्याचार किया, बेचारे ने सुसाइड किया, कोई इंक्वायरी नहीं। आज उस मराठवाड़े को कुत्ते बिल्ली के नीचे ला के रखा, हो गया। बाद में 1 मई 1960 को विदर्भ ने कभी डिमांड नहीं किया। विदर्भ ये था मध्य प्रदेश में। सुनो विदर्भ का इतिहास। बाबा साहब कहते थे छोटे छोटे राज्य होने से उसका डेवलपमेंट जल्दी होता है। इन्होंने 1 मई 1960 को विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला है। विदर्भ ये था MP में, ओडिशा बाउंड्री से लेकर इधर चंद्रपुर बाउंड्री तक, आंध्र तक पूरा फॉरेस्ट एरिया। ये उड़ीसा से MP में पूरे आदिवासी लोग रहते थे। इन लोगों ने बस्तर में पहाड़ के ऊपर से आदिवासी की छोटी बच्ची, छोटे बच्चे, औरतें, आदमियों को फेंका। जैसे हमारे बुद्ध के प्रसारक थे, उनका सर काट के शर्म न, वो भाग गए, वैसे हम भागते हुए आ गए। मैं उमरेड में पैदा हुआ। नागपुर में देखो, हमारे जो अतिशूद्र लोग थे, मुसलमान लिया, वो बेचारे OBC में है, वो मंगठे बुनने थे 9 वाली साड़ी। और शेड्यूल कास्ट के लोग, हमने उससे पेड़ बनने का धंधा लिया। ये देखो, धीरूभाई अंबानी 65 के बाद में शरणार्थी लोटा लेके आए, मर गए, ET CBI सुप्रीम कोर्ट। अरे कहाँ से पैसा है इनके पास? हाँ, ये लखानी, अंबानी, अडानी, ये हमारे देश के नागरिक है क्या? अरे कितना अत्याचार करोगे हरामखोरो। हम लाखों साल से रहते, निकलो रास्ते के ऊपर। ये हरामखोर बेईमान है, राहुल गांधी झूठ मक्कार, हरामखोर, भाग साले इडली, बेईमान, बेवकूफ समझ रहे लोगों को, भारत के लोगों को। कौन है रे कांग्रेस है जनसंघ? किसने किया रे? गेट करा करके 92 में। हाँ, बेवकूफ समझ रहा है, भाड़ खाओ, मुंह से बोलता है फ्रॉड इलेक्शन तो EVM से हो रहा है। तेरे बाप ने लाया ना, मंडल कमीशन तेरे बाप ने कत्ल करवाया हिंदू मुस्लिम करके। किसने EVM का प्रस्ताव पास किया रे? ये आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी 85 में, ये मनोज सिंह भी कांग्रेस के अंदर, प्रकाश कारात ने, और तेरे बाप ने रिजर्वेशन बिल फाड़ा है। तेरे बाप की हत्या करने के बाद में कौन बैठा है रे? माधवन करके, तुम तो छोटे थे। कौन है ये? नमो त्रिपाठ। बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ, फाड़ खाओ लोगों, बेवकूफ समझ रहे हो? कौन राज किया रे? कांग्रेस शासित जनसंघ ने। BJP 80 में बने, कौन राज कर रहा है? पांचों के पांचों पार्टी है। देखो ना, इस महाराष्ट्र में 78 से बैठा है शरद पवार, वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराकर, पूर्वगामी लोकशाही का चीफ मिनिस्टर, और आज से जनसंघ के साथ 6 पार्टियां। क्या रे? ठाकरे के औलाद, केशवराव ठाकरे के दुश्मन निकालना है। श्री कृष्ण नायक हिंदू मुस्लिम करके कत्ल कर रहा है, हिंदू हिंदू कहता है। हिंदू तो गाली दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हिंदू कहेंगे सालों को ये करो। बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ समझ रहा है, हराम खोरो। गरीब मराठा OBC मर मिटने के लिए है क्या? दुनिया के अंदर हर एक कंट्रीज अपने बच्चों को एजुकेशन देता है।
साइंस और मैथ से जॉब क्रिएट करता है और डेवलपमेंट करता है, इसी से चल रहा है। अरे भारत देश में सोने की चिड़िया है, खाना पीना सब कुछ चीज़ें, ये कुदरत की देन नहीं है, ये इंदिरा गांधी की मेहरबानी। उसने जो 16 साल कार्य किया ना, और बहुजन के लोगों ने बलिदान कर दिया। नॉर्थ के सभी पूरे भारत देश का मानवतावादी है, आज भी हम देंगे बलिदान। बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, विदर्भ काली टोपी वाले छोड़ के तेली कुंभी कलार सोनार, सुनो इतने स्वाभिमानी लोग हैं, रोजी रोटी नहीं मिली ना, बेचारे एक गिलास पानी पी के सो जाते, लेकिन चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मक्कार नहीं बोले। ये जो आए शरणार्थी, आतंकवादी, देशद्रोही लोग हैं, कहाँ से आ रही इनका पैसा? हाँ, क्या रहे सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी लोगों, ये नागरिक है क्या हमारे देश के? हाँ, धीरू भाई अंबानी और वो मांस खा रहा है इप्सिन फाइल में, अडानी का बाप का देश है ये शरणार्थी लोगों का देश है ये। भाड़ खाओ लोगों, शर्म नहीं लगती? कितना अत्याचार करेंगे वार्ड के लोगों, करो इनको साल को खात्मा करो, जैसे इजराइल के किया। 2500 साल से हमारे ऊपर अत्याचार करे, है क्या दुनिया के अंदर ऐसा? मोबाइल आया, नेट आया, बाद में देख लो इनकी बदमाशी। विदर्भ ये नेचुरल गिफ्ट है, सुनो, गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक कोल माइन से, मेरे उमरेड में 2 कोल माइन से अभी तक 5 किलोमीटर नहीं गई, काला सोना। विदर्भ में जितने पावर स्टेशन इतने महाराष्ट्र में नहीं। विदर्भ ये पूरा एमपी फॉरेस्ट एरिया, जितने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑर्डनेंस फैक्ट्री है उतने महाराष्ट्र में नहीं, विदर्भ में। ये हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट देखो, कलकत्ता राजधानी थी। इन लोगों ने, मेरे देश के लोगों, ऑर्डनेंस फैक्ट्री प्रोडक्शन का ऑफिस और कोल माइन का ऑफिस कलकत्ता लेके गए। बताओ कितने कूल। वहाँ के टेररिस्ट, वर्ल्ड के टेररिस्ट आ रहे विदेश, चटर्जी, भट्टर्जी, मुखर्जी, गुंडे हमारे पे गुंडेशाही करने के लिए आज भी देख लो, गढ़चूस लेकर गोंदिया तक, बराबर है। बाद में देखो नए एमपी एमएलए को ट्रेनिंग देने के लिए आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस शासित जनसंघ के, इन्होंने आरएसएस का ऑफिस खोला 60 में, और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फहराया। अब मैं पूछ रहा हूँ विदर्भ, मराठवाड़ा के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को, ये किसका दिमाग है? 91% अनपढ़ थी, कहाँ मिली आज़ादी? बताओ कितने कूद लोग हैं। और 62 में पुणे के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र खोला। देखो पूरे भारत के आदिवासी की छोटे छोटे बच्चों को काट कर बलात्कार करके मांस खाने के लिए, हमारे माँ बहन के ऊपर बलात्कार काटने के लिए और आदमी को काटने के लिए। देखो दिमाग, देखो ये हरामखोरों का, किसी ने डिमांड नहीं की। देखा बता किधर मिले आज़ादी? इन्होंने क्या किया सुनो, 1935 में बाबा साहब ने, सुनो, समूह करके एससी एसटी को 36 में आरक्षण दिया। क्राइटेरिया था जो को निसर्ग को मानते, ये शेड्यूल कास्ट यानी अतिशूद्र यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। 59 में 49 कास्ट एसटी की, ये 47 सॉरी, और 59 एससी की ऐड की गई है। और आदिवासी की जो 47 कास्ट है उसकी लैंग्वेज यानी भाषा दसेल ने हिस्लाप कॉलेज के रिकॉर्ड में लिखी है, महाराष्ट्र की, मेरी हल्बे वो भी लिखी है। तो 62 में इन्होंने कत्लखाना खोला, आदिवासी संशोधन केंद्र। सुनो अभी दिमाग देखो इनका, बेईमानों का, किधर मिले आज़ादी? कितने पढ़े लिखे लोग थे? सुनो सभी सुनो, जो हो गया सो हो गया, अभी आंखें खोलो। ए दया पवार, खोल आंखें, तेरी हिम्मत है क्या? तेरी बाल की बराबरी करता है क्या बाला साहब की? हाँ, तेरी माँ के पास ब्रह्मा सोया था ना, बताता हूँ ना मैं, बोलना झूठ है क्या? तो सुनो दिमाग देखो बेईमानों का। 1-2 कास्ट गढ़चिरोली साइड की आदिवासी की, 1-2 मराठवाड़ा को अलग किया। सुन रहे महात्मा डॉक्टर और तू पडड़कर, माँ अहिल्याबाई को पत्थर करने वाला, सुन, खड़की को क्या कहते हैं? किरकी। हिंदी में क्या कहते हैं? खड़की, बराबर है। धनगर, धनगढ़। और तू भी सुन, धनंजय मुंडे, देख गोपीनाथ मुंडे के साथ क्या है। अभी डरना नहीं है, अरे हम मानवतावादी है, मौर्यवंशी, नागवंशी, सबको न्याय देंगे, सबको फ्री एजुकेशन देता हूँ मैं। सही है क्या गलत है? सुनो, बराबर है। वहाँ की 1-2 कास्ट, पश्चिम महाराष्ट्र की 1-2, सोलापुर की 1-2, खानदेश जळगांव साइड की 1-2,
और ये आंबे इधर रहता है गुजरात बाउंड्री के, वो दया पवार पड़ावी, 2-3 कास्ट, नंदुरबार गुजरात महाराष्ट्र की बाउंड्री की। और आंबे गांव में रहता था मधुकर पिचड़, कोड़ी समाज का। 31 के जनगणना में हमारे 14, 13 आमदार, 2 खासदार, 47 कास्ट के जनगणना के हिसाब से। अभी इन्होंने क्या किया, ये जो मधुकर पिचड़ आंबे गांव पूना डिस्ट्रिक्ट में था, ये 14 जाति के 13 आमदार, 2 खासदार को कहते कि तुम्हारे माँ के पास ब्रह्मस्व है, तुम सच्चे आदिवासी। देखो दिमाग। और महादेव गोविंद गारे कोड़ी समाज का मधुकर पिचड़ रिलेटिव, वो 1939 का जब 22 साल, उसको बोलते चल तू डायरेक्टर बन जा आदिवासी संशोधन केंद्र का। और इनको दी मास्तरीन भाई मारो मजा। और बाद में किसने बुक्स लिख रहा है, कौन इतिहास लिख रहा है, कौन है शिक्षक, किसने एजुकेशन शुरू किया, नमूद्रीपाद चोर, हाई कोर्ट को माफी मांगा। और कन्नन साहब शेड्यूल कास्ट का, वो हाई कोर्ट का जज था, 5 जज की प्रॉपर्टी चाहिए, उसको 6 महीने की जेल। हाँ, जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए। शिवाजी महाराज का गुरु कौन, वो लंगोटी वाला बाबा के तुकार, झूठ इतिहास। विद्या की देवता कौन, सरस्वती। और ये हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, फातिमा शेख, हाँ, सावित्रीबाई फुले स्कूल नहीं निकले, झूठ पूरा। और सच्चे आदिवासी कौन, ये वर्ड के टेररिस्ट आर्य बम्मन जोशी कुलकर्णी ने लिखा। बताओ कितने कूरे, कितने पढ़े लिखे थे। और 64 में मर गया ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस का मुगल और पंडित का औलाद, बाबा साहब का खूनी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाद में देखो 62 में वार हुआ चीन के साथ, और फिर बने गुलजारलाल नंदा हंगामी, फिर बने गरीब लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। और पाकिस्तान के साथ वार हुआ 65 में, सुनो ताशकंद करार के गया, वही मरा हुआ है, आज तक के रिपोर्ट नहीं आई। और फिर बने 66 में हंगामी, गुलजारलाल नंदा इतना गरीब, उसके मालिक ने सामान फेंक दिया। और बाद में बनी बहुजन की माँ इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। जैसी वो बनी, इन्होंने सिंडिकेट इंडिकेट बनाए। सुनो, माँ इंदिरा जी ने अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस और 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। सुनो, और नॉर्थ के हीरोज अति शूद्र शूद्र, अरे जब से मनुष्य ने हम मर रहे मानवतावादी। सुनो, बहुजन के लोगों, समय आ गया, अभी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव, नॉर्थ का पेरियार, गोली से मारा उसको, चरण सिंह चंद्रशेखर। बाद में देखो लालू, अपना मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, कई ऐसे बहुजन के लोग थे, शुद्र अति शुद्र, डरते नहीं थे, पढ़े लिखे थे। और हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी पंजाब में अति शूद्र में साइंस पढ़े हुए थे। 15 मार्च 1934। सुनो, R&D के अंदर में लगे थे पूना में साइंटिस्ट करके। 1964 में उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा था, और बाबा साहब ने बोला था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बनाने का आपको न्याय नहीं मिलेगा। उनको 64 या 65 में आम्बेडकर जयंती के लिए सस्पेंड किया। मेरे देश के लोगों साइकिल निकाली, नारा लगाया, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों के जूते, 485 भाग हमारा है। और सुनो, कांशीराम जी साइकिल से पूरे भारत देश में घूमे, और कसम खाई मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जब तक बहुजनों के हाथ में अमल बजाने संविधान का अधिकार नहीं दूंगा, घर नहीं जाऊंगा। मरे हुए के कपड़े पहने, पैसे नहीं थे तो बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया। ये थे कांशीराम जी। सुनो, अंबेडकर नामा में बैठने वाले और डॉक्टर लक्ष्मण यादव, 10 माँ बाप का होगा ना, कांशीराम को गाली दो। अगर ये एक माँ बाप का गाली नहीं देने का, अगर नहीं इसने प्रूव करके दिया ना, खबरदार, अगर कांशीराम जी की बाल की बराबरी नहीं करते। अगर तुमको चैलेंज है मेरा, जो भी होगा भारत का कांशीराम को गाली देता है,
वो 10 माँ बाप का है। और स्वीकारो मेरा चैलेंज, रतनलाल तेरे घर में खाना खाए हो, तू ही मेरे को ज्ञान पढ़ाया, और तू आज क्या कर रहा है, खाना टट्टी सोनिया की। है क्या ब्रह्मा कहीं? ऐसा अत्याचार है क्या? अरे इस पृथ्वी के ऊपर अत्याचार है, कहाँ मिले आजादी, कौन लोग है ये? खबरदार अगर कांशीराम को गाली दिया तो तुम 10 माँ बाप के हो, करो चैलेंज, मेरा फी दे दो, प्लेन का टिकट, मैं आता हूँ, तुमको बुलाओ, जितने दिल्ली में टैलेंट है, सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत को भी बिठाओ, मेरे को लेके चलो सुप्रीम कोर्ट में, मैं प्रूव करके देता हूँ। हराम खोरो, है क्या दुनिया के अंदर अत्याचार ऐसा 21वीं सदी में? हाँ, है क्या दुनिया के अंदर कहीं ब्रह्मा? कितना अत्याचार करोगे? 2500 साल हो गया, फिर वही गाड़ रहे हो। और ये धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पे काम का अडानी अंबानी, ये टेररिस्ट नहीं आए? कौन है रे आतंकवादी? है अडवाणी, पाकिस्तान ने लात मार के भगाया सालों को इनको, उसको बेचकर हमारा नागरिकत्व सिद्ध करो। फ्रॉड इलेक्शन रहे ईवीएम मशीन 99 से, हाँ, बेचकर। और इनके माँ बाप इसी महाराष्ट्र में ये क्षत्रिय गुलाम जनरेशन उनका ये करे। अरे पंढरपुर में पेशाब पिलाया उस महाराज ने पूजा के, वो भी पीते हैं। अरे ये गू भी खाएंगे, हराम खोर, शर्म नहीं लगती? 21वीं सदी में कितना अत्याचार करोगे रे? इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। 180 फैमिली, शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, हाँ, शुगर फैक्ट्री के राजे, कारपोरेट के राजे। कौन है रे राष्ट्रवादी 99 में बनाइए? हाँ, कौन है रे ये काली टोपी वाले? क्या रे केशवराव ठाकरे के औलाद, गद्दार केशवराव ठाकरे के, हाँ, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हिंदू ये गाली दी ही नहीं हुए। क्या रे राज ठाकरे, किसने मारा रमेश किन्नू को लाके? किधर गई पावर लूम? किसने मारा दत्ता सामंत को? निकालो श्री कृष्ण आग। इतना अत्याचार कर रहे हो, कुछ शर्म नहीं लगती? बाद में देखो, हमारे ऐसे टैलेंटेड, और महाराष्ट्र के थे नागपुर के हमारे मामा देशमुख साहब, उनका भी जन्म 36 का है। 1969 में नागपुर के अंदर आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के एमपी में उसकी मैयत निकाली जिंदा होते हुए। बोले तुम्हारा लिखान बंद करो, प्रकाशन बंद करो। क्या बोले मामा देशमुख साहब? खबरदार, बलात्कारी वर्ड के टेस्ट हो, भागो साले यहाँ से। 10 लाख बुक्स बेचे मेरे देश के लोगों, मरने तक कांशीराम सक्र। ऐसे ऐसे एक एक इस महाराष्ट्र में पैदा हुए मेरे गुरु है, मेरे को आशीर्वाद है। आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, खबरदार अगर किसी ने कांशीराम को गाली दिया, तुम 10 माँ बाप के हो, बुलाओ मेरे को, पूछो क्वेश्चन। उसकी बाल की बराबरी करते क्या रे? पहाड़ खाओ लोगो, हाथी चलेगा, बम्बन छतरे पुंगी ला वो जी बाबाजी माल। अरे मरो ना साले, हराम खोरो, गुलामों की औलादो, है क्या दुनिया के अंदर ऐसा अत्याचार? धन दौलत चाहिए, धन दौलत बाद में देखो मेरे देश के लोग। हमारे नॉर्थ के लोग बाबा साहब के पुतले के लिए जेल में गए, हमारे माँ बहन की डिलीवरी देखो। मानवतावादी इंदिरा गांधी, 4 हीरो जिस महाराष्ट्र के, सुनो महाराष्ट्र के लोगों, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला संसद भवन के सामने, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया। और 2024 में इनकी 400 सीट आने वाली थी। क्या रे तड़ीपार, हाँ, आम्बेडकर आम्बेडकर। अरे आम्बेडकर की वजह से तो तू भाई ना, कौन कुत्ता पूछ रहा था तेरे को, तड़ीपार, और दीक्षा भूमि भेज दी। हाँ, बाद में देखो कितने बेईमान कौम है ये। और बाद में इंदिरा गांधी जी ने जो 16 साल कार्य किया उसकी भी हत्या कर दी। और आज देखो इनके अत्याचार, इसको शॉर्टकट करता हूं, सबको मार रही है। आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, आतंकवादी आरएसएस संगठन के बाल गंगाधर तिलक, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं अभी 10 मिनट में। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर सन 1885 और 1925 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ की स्थापना की। और 1980 में बीजेपी की स्थापना की। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर, सुनो, 2 पक्षीय प्रणाली, कॉमन सिविल रूल, सीसीए एनपीआर, ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन, लेबर कोड बिल और ईवीएम से वोटिंग,
ऐसे इलीगल एक्ट्स बनाकर पूरे भारत देश में लागू करके और सन 99 ईयर से पूरे भारत देश में ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग कराकर और सन 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है और हमारे भारत देश में आतंकवादी देशद्रोही शरणार्थी अंबानी अडानी लखानी ये पाकिस्तान से देशद्रोही लोग आए हुए हैं। आज हमारे भारत देश के आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर जो पाकिस्तान से देशद्रोही हत्यारे शरणार्थी अडानी अंबानी लखानी ये पाकिस्तान से आए शरणार्थी को भारत देश को बेचकर 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों का बेसिक अधिकार शिक्षण रोजगार हेल्थ खत्म करके 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन लोगों को अमेरिका के पास गिरवी रखकर अमेरिका का 90% बहुजन समाज के लोगों ने हमेशा के लिए गुलाम बनाया गया है। अभी सुनो इसका इलाज। हमारे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के बाला साहब आम्बेडकर 40 साल से गरीबों के लिए लड़ रहे। बाद में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा प्राचार्य साहेब भानु प्रताप जी बलराज मलिक साहेब बहुजन पैगाम के आरएस गौतम साहेब हमारे बड़े भाई बीजे कोशे पाटिल साहेब और अभी हमारे कॉकरोच के 13 करोड़ बच्चे लोगों और आज़ाद समाज पार्टी के शेर लोगों सुनो। अभी आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों के विरोध में सभी संविधानवादी 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और आज़ाद समाज पार्टी और 13 करोड़ कॉकरोच बच्चे लोगों ने मिल के नेतृत्व में मिलकर ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई बताओ। और 90 के दशक में ये बेईमान लोगों ने बताओ किधर मिले 85 करोड़ 5 किलो से। सुनो आउटपुट आज का, सुनो आज का आउटपुट। 13 करोड़ बच्चे कॉकरोच बगैर माँ बाप के हैं। हाँ 131 खासदार गूंगे बहरे एससी एसटी के, 110 ओबीसी के और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट ये हिस्ट्री के गुलाम पीएचडी करने वाले सब अखिल भारतीय साहित्य सबको चैलेंज कर रहा हूँ झूठ इतिहास लिखकर। और ये जज नसीब से पड़े हैं। जिस गंगा के अंदर नंगा साधु हकते मुत्ते वो गू का पानी पीने के लिए बताओ 60 करोड़ लोग जा रहे हैं। ये आज का आउटपुट है। और क्रूरता देखो इनकी। महाराष्ट्र में इन्होंने शरद पवार 1978 में मंडल कमीशन आया इसलिए वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई और पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर जनसंघ आरएस के साथ काम कर रहा है आज भी। औरंगाबाद विद्यापीठ को नाम देने के लिए बाबा साहब का 91 तक सैकड़ों लोगों को काटा। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई और क्या किया हिंदू मुस्लिम करके बाबा साहब के परिवार का दिन लाखों लोगों की कत्ल कर दी। बाद में देखो 84 में इंदिरा गांधी को हत्या की। प्लानिंग देखो इनका। इंदिरा गांधी का लेक्चर है सुनो। वो मंडल कमीशन लागू करने वाली थी।
क्या लेक्चर है? इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आ गया। देखो कैसा प्लानिंग करते, सुनो ये। भिंद्रन वाले यानी ये सिख भाई को खालिस्तानी कहते हैं। भिंद्रन वाले को इन्होंने गोल्ड टेम्पल अमृतसर में भेजा। इंदिरा जी का पीएम वर्ल्ड का टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण आर.के. धवन और आर्मी चीफ अरुण वैद्य सदाशिवपीठ का। अभी उसको मारना है क्योंकि वो जो डेवलपमेंट किया इंदिरा गांधी ने, अरे मर गई। उसका लेक्चर है, आयरन लेडी थी, साले किसी को डर ही नहीं। 70 में बोला न्यूक्लियर पाइप साइन नहीं करा, 74 में न्यूक्लियर पाइप साइन किया। हाँ, 71 में नारा लगाया गरीबी हटाओ का। ये इनका पॉकेट मनी बन गया। जितने क्षत्रिय और मुगल थे उनका घुस गई कराची तक 71 में। 7वां बेड़ा है, डरी नहीं। ये थी इंदिरा गांधी, डरी नहीं। पेरियार मरने के बाद में इन्होंने उसको तंग किया, नेशनल लेवल पे स्ट्राइक किया। हरामखोरों ने ललित नारायण मिश्रा उसको मार दिया। तंग आकर 75 में उसने इमरजेंसी लगाई और सबको डाला। जहरीले कीड़े समाजवादी के, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर, सबको डाला। देवराज को भी डाला। ये देवराज, ये अपना बाला साहब देवराज, माफ़ी मंगा उसने, माफ़ी विरोध ने। और नॉर्थ के लोगों ने जब उसको पढ़ाया, 76 में उसने जातिवाद धर्म दृष्टि ऐड किया। 77 में मंडल देसाई, फिर मंडल कमीशन ये बना। मोरारजी देसाई हरामखोर ने बेईमानी की। ये इन्होंने प्रेस मीडिया आतंकवादी, हाँ, SC/ST के लिए आरक्षण, अरे हमारे बच्चों को जिंदा जलाया हरामखोरों ने इन्होंने मीडिया। और ये बाद में चरण सिंह बने, 80 में फिर चुन के आए मेजॉरिटी से, और 81 में जनगणना हुए। 1 करोड़ 10 लाख, ये जिनके माँ के बाद ब्रह्मा सोया था, 14 जाति के 13 के 25 आमदा 4 खादा 6,000 करोड़ का घपला किया है गायकवाड़ आयोग ने आदिवासी संशोधन केंद्र में। तो इंदिरा गांधी को मारना था। देखो दिमाग, सिख भाई को खालिस्तानी करते। भिंद्रन वाले को गोल्ड टेम्पल में भेजा, रिपोर्ट दिया आतंकवादी बैठ। इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया, किसको? हमारे अरुण वैद्य साहब को फायर किया। और जाके देखते तो कुछ नहीं। 31 अक्टूबर को ये धवन ने बैन सिंह की और सत्वर सिंह की ये लगाई, और सिख और हिंदू दंगल करके बताओ, सिख भाई को काटा, मारा, नरसार किया, उनकी औरतों को काट कर ये। और माफ़ी किसने मांगी है रे? कौन है रे? ये कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी और ये BMS और ये IDF के बलात्कारी लोगों, हरामखोरों, किसने बनाए रे? ये बैठते हुआ अम्बेडकर नामा में हरामखोरों, शर्म नहीं लगती थोड़ी सी? हाई कह रहे दुनिया के अंदर क्या नसीब में था इसलिए बने? कह रहे कौन है रे ये? कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, किसने लाया रे? 85 में EVM मशीन, अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज सिंघवी, प्रकाश कारात और राजीव गांधी ने बिल फाड़ा। मेरे देश के लोगों, अभी एक ही है, इतने बेईमान है। देखो 19 के इलेक्शन, 20 में कोरोना लाया, 19 के इलेक्शन में ये ललित प्रभात तड़ीपार के अंदर में इसने 42 बच्चों, 40 बच्चों को मारा बहुजन के, और देवेंद्र को छोड़ दिया है। और हमारे मलिक साहब को इन्होंने 100 करोड़ की घूस देने की कोशिश की, नहीं लिया बेचारे ने। 5 बाल का राजा मर गया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। अप्रैल 25 को महाराष्ट्र में दंगा कराने के लिए 26 लोगों को पहलगाम में मारा, कुत्ते बिल्ली जैसे। 19 में पुलवामा में यही से ललित प्रभात थे। हाँ, और ये हरामखोर इंडिया अंडर के लोग पाकिस्तान टेस्ट के जा रहे हो। बाला साहब आम्बेडकर, ये शरद पवार बोलता है जातीय दंगा करेगा। कितने कूद लोग हैं ये? किधर मिले आज़ादी? पूरा फ्रॉड इलेक्शन। कौन है कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ? हरामखोर मुगल और पंडित का औलाद तू, मुसोलिनी का औलाद हरामखोर राहुल गांधी, बेईमान। राजस्थान में फ्रॉड, हाँ, पंजाब में, यहाँ पे फ्रॉड, हरियाणा में, हाँ, MP में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। वो शरद पवार कहता है महाराष्ट्र में 76 लाख मतलब एक्स्ट्रा डाले करके, वो जोन लेकर के वकील है। और मरकटवाड़ी में 800 के 1000 मिलिट्री लगाई। अरे सब यहीं पे महाराष्ट्र में। देखो इनके अत्याचार महाराष्ट्र में। 92 में इन्होंने क्रिमिनल लगाया OBC को, 93 में शिवभूषण को डाला, नवंबर 94 को नागपुर के अंदर 114 गोंडगोवारी को मारा शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट आने के लिए। ये कश्मीर के इसके लिए, टेररिस्ट के लिए, ये नरसिंह राव ने एक प्लेन भर के हथियार लाए। 96 में अटल बिहारी की 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई कांशीराम जी ने एक मत से। इंदिरा कमल गुजराल, और 98 में ये बना अटल बिहारी वाजपेयी। 99 में फ्रॉड इलेक्शन हुआ EVM मशीन से, शरद पवार ने राष्ट्रवादी बनाई। और ये
देशद्रोही कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी को, देश के लिए खून बहाते उनका पेंशन बन गया 2002 में। 4 में कौन आए रहे यूएम से चुनकर? हाँ, वो शरद पवार कहता है, और वो संगमा विदेशी है सोनिया, वो अरुण जेटली, अरुण पाटलीकर, क्या बोलते वो? हाँ, सोनिया गांधी विदेशी है, उनको चाय पिलाया तीनों को क्रिकेट कंट्रोल बोल के, और सुषमा, तीनों मर गए कैंसर से। और ये तड़ी पार का लगा कभी बैट उठाया क्या? हाँ, क्रिकेट कंट्रोल बोल का अंडा मुर्गी देने वाले का उसका चेयरमैन, कभी बैट तो भी पकड़ा गया क्या रे तड़ी पार? हाँ, 9 में फ्रॉड, ये जीडीपी बढ़ा रहे, ये आतंकवादी मीडिया है। अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट में गए थे सुब्रमण्यम स्वामी, आर्य विदेशी बम्मन, 2 लड़कियां मुसलमान किया है उसकी, ये टेररिस्ट अडवाणी पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है। लक्ष्मण 7 बच्चे, हाँ, ये आंध्र का, ये पैदा हुआ, ये ट्रेन हुआ रामटेक में, इंजीनियरिंग, पहलवान बना आरएसएस के ग्राउंड में। कौन है रे ये लोग? और वामन मेश्राम अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। तो फ्रॉड इलेक्शन नहीं हुआ महाराष्ट्र में, लोगों फ्रॉड नहीं हुआ? हाँ, बाद में पेगासस है, विठ्ठलराव विखे पाटिल स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, लड़का अपोजिशन का लीडर, रातों रात टोपी, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह। हाँ, बाद में डीमोनेटाइजेशन 16 में, ये मोदी चोर लेके भाग रहे, ये बैंक के बैंक लूट के जा रहे। 14 लाख करोड़ की कैश थी, आज 42 लाख करोड़ की कैश खरीदारी करने के लिए। 200 लाख करोड़ का वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ाया, और 200 लाख करोड़ सीएसटी। किसका पैसा है रे? क्या रे समाजवादी के कीड़े लोगों, बताओ ना रे। पूरा तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हुए तो उसको एजुकेशन नहीं देते क्या रे? तो सबका जमा आज तो भी मानते क्या ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, क्या हर एक का माँ के पेट से हुआ है? उसको शिक्षण और रोजगार नहीं मिला, चाहे काय के लिए सीएसटी रजिस्टर ले रहे हो रे? कुत्ते बिल्ली से मार रहे हो लोगों को, खेती वाले को, इसको उसको। बाद में 18 में 4 जज बाहर निकले थे, उसमें गोगोई था। ये गोगोई का भाई आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस का लीडर है। आसाम में किसने लगाया रे? सीसीएनपीआर। आज वो कहाँ पे है? बीजेपी में। गोगोई महिला का विनय भंग आरोप था, उसको बोले तू ही लगा, और 19 में उसने कोर्ट का डिसीजन दिया अयोध्या का। हाँ, है क्या साइन उसमें? और ये राज्यसभा सदस्य 19 में बोला सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल यूनिट वीवीपैट की पर्ची की 5% हर एक विधानसभा में से 100% काउंटिंग करना है। हाँ, 371 जगह फ्रॉड वो किया पुलवामा माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और 20 में 19 लाख मशीन गायब है, कोरोना लाया मुसलमान ने। हाँ, बस ट्रेन बंद कर दी। हाँ, उसके बाद में 5-6 जगह इंजेक्शन 1 लाख में। तब मोरोनारे डॉक्टर हराम खोरो यहूदी की औलादो, तुम्हारी क्या जरूरत है ताली थाली बजा के? तुम्हारे बाप बाप से पत्थर खेती का बिल लाया, 800 लोग मरे। क्या रे गिरगिट हराम खोर, कभी पार्लियामेंट में पॉइंट लिया क्या रे? कुत्ते बिल्ली से मारे खिले गाड़े। 20 में 19 लाख मशीन गायब है। और ये कानून किया इन लोगों ने, हराम खोरों ने। ये रमेश जयराम कहता है कोई ज़रूरत नहीं वीडियोग्राफी की, और जो भी चपरासी से लेकर इलेक्शन में इन्वॉल्व होगा उसको 7 साल की जेल, अगर कोई जज इनको पनिशमेंट देता है तो। 23 में विदोड़ी, क्या रे कटवे, यह आतंकवादी एनडीए अलायंस का खासदार, एक लड़का लड़की को लिया धुआं छोड़ा, ये बायकॉट किया, कानून किया। जो फाइनेंशियल बोलेगा उसको 7 साल की जेल। हाँ, और पुलिस वालों को पावर दिया, जुलाई 24 से मारो करो कुछ भी अग्निवीर के नाम पे। ये चपरासी से का सबको एक ही ड्रेस। हाँ, और फॉर्म 70C में बोला है हर एक विधानसभा में से वीवीपैट कंट्रोल यूनिट वोटिंग मशीन बक्से के अंदर उसका हाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है। लिखते क्या रे? भूषण गवई साहब ने बोला जनवरी 24 में, क्या बोला? हर एक विधानसभा हर एक इंसान को वीवीपैट की पर्ची देना है। 18 अप्रैल को ये खन्ना और दत्ता आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट के जज हराम खोर, हाँ क्या बोलते वो, क्या रे इलेक्शन कमिश्नर देना, नहीं इंक निकल जाते, वो एटीएम की पर्ची दूसरी निकल जाते। और 18 को बोलते हैं कैंडिडेट फाइनल हो गया, तो जब मैं सिम्बल लोडिंग करूँगे तो कैंडिडेट ने खड़ा रहा, मैं गया था रामपुर। हाँ, और 24 को बोलते हैं कि सेकंड और थर्ड काउंटिंग करेगा, 538 जगह पे फ्रॉड, कुछ नहीं, चोर। अभी क्या करते बताता मैं। किधर है नागरिकत्व सिद्धे का कौन बैठे है रे? दुनिया के अंदर है क्या रे अत्याचार? मेरे वर्ल्ड के लोगों, मानवता लोगों, करो इनको, सालों को खात्मा करो इनको। अरे अडानी अंबानी आए, हाँ शरणार्थी करके आतंकवादी, उनको बेचकर भाड़ खाओ लोगों, शर्म नहीं लगती? किसका पैसा है रे ये? ऋषि सुने गिरने के बाद कितना पैसा है रे?
कौन भर रहा है टैक्स? CST GST? क्या रे समाजवादी के कीड़े लोग इसी महाराष्ट्र में की माँ बाप है। सुनो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में जब से मनुस्मृति बनी है, किसके दिमाग से चल रहा है ये देश? है क्या दुनिया के अंदर ब्रह्मा ऐसा? मेरे वर्ड के लोगों खत्म करो, सालों को तुम भी नहीं जी सकते हो। है क्या दुनिया के अंदर ऐसा अरे वो तो कम से कम 20,000 बच्चों को मारा उसने, नेताओं ने, इसराइल ने, और लाखों आदमियों को। ये तो साला 2,500 साल हो गया, फिर 75 साल से वहाँ पे नागरिकत्व सिद्ध के लो सिंधी ये आए शरणार्थी आतंकवादी। बाप का देश है क्या ये? धीरूभाई अंबानी, अडानी, लखानी का कभी मेहनत की क्या? गद्दार शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर। क्या रे पुरुषोत्तम खेड़ेकर, औरत बीजेपी भी बन गई, इंजीनियर है ना। आना कौन से स्टेज पे आता है तो? प्रवीण गायकवाड़, 17 सितंबर की परिषद कैंसिल की मेरी। हाँ क्या रे कोकाटे बनबरे मर गए क्या? मुँह से आवाज़ निकालो ना। हराम का खाने की आदत, गुलामगिरी ली है तुमने, गुलामगिरी। बोलो ना मुँह से। है क्या दुनिया के अंदर अत्याचार ऐसा? गरीब मराठा मरने के लिए पैदा हुआ है और सबको एजुकेशन देते हम लोग। बुद्ध ने उस टाइम में बोला, तब से हत्या कर रहे हो पूरी की पूरी। नरेंद्र दाभोलकर, हाँ महाराष्ट्र में 538 जगह पे फ्रॉड। हाँ नरेंद्र को मारा। देखो बाद में इन्होंने नवंबर 2008 में हेमंत करकर को मारा। हाँ कामठे को मारा। हाँ लो ना वो मुर्शिद साहब के पास है ना, हु किल हेमंत करकर। बाद में जुलाई 97 में शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट 10 निरपराध लोगों को मारा घाटकोपर में, मनोहर कदम को छोड़ दिया। 6 में खैलांजी कांड, कांग्रेस राष्ट्रवादी, भूत मांगे फैमिली, ये हरामखोर तेली कुंभ का गुंडा खासदार नाना पटोले। हाँ अभी आमदार अपोजिशन लीडर कांग्रेस का कौन है रही है? हाँ बाद में 13 में नरेंद्र दाभोलकर, 15 में पानसरे। हाँ उसके बाद में गोपीनाथ मुंडे को मारा। 14 में छोटे से एक्सीडेंट में गुजरात कांड में जज लोहे को मारना था तो करो ना अरेस्ट, निरंजन टकलो को सब है ना उसके पास। हाँ कितने कूर हो रहे तुम लोग। और महाराष्ट्र में देखो मेरे देश के लोगों, 31 खासदार ये गुलाम मराठा और 6 ये काली टोपी वाले, 6 बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोग, संविधान के देशद्रोही लोग, हरामखोर दीक्षा भूमि बेचने वाले। 4 जिनके पास ब्रह्मा सोया था ST के, और 7 शंकरराव चौहान के औलादे। शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेट बैंक के राजे। कौन है रे राष्ट्रवादी? हाँ कौन है? शिवसेना हिंदू धर्म 66 में निकाला ना, किसको बेवकूफ़ बना रहा है? कत्ल कर डाली, किधर की पावर लूम? दत्ता सामंत की हत्या की, अरे हिंदू तो गाली दी गई है मुगल ने। बेवकूफ़ बना रहे हो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। कितना साल हो गया रे? क्यों खून लेते वक्त नहीं बोलते ये हिंदू का वर्ड है, ये मुसलमान का वर्ड है करके? ये गाली नहीं दी गई है? सबकी हत्या किया, किसने मारा रे? संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, अपने ये शाहू महाराज को। कौन है रे? अहिल्याबाई होळकर शूद्र नहीं है क्या? आदिवासी नहीं है क्या? माँ जीजाऊ कौन है? शूद्र नहीं क्या? तुम तो गुलाम हो, क्षत्रिय वैश्य। और ये काली टोपी वाले और ये आमदार खासदार गुलाम, इनके घर में है ना पिए, ये बाहर में मुंह मार रहे। बोलो ना वो आपटे स्कूल में हुआ वो। और ये अशोक खराब की औलाद है, 10-10 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी। ये कमिश्नर जा रहा है, SDO जा रहा है, मिनिस्टर जा रहा है, जज जा रहा है बच्चे पैदा करने के लिए। कौन है रे? है क्या दुनिया के अंदर अत्याचार ऐसा? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार, हराम का पैसा कमाने का धंधा। कौन बैठे है रे? किधर मिले आज़ादी? इस तरह से मेरे देश के लोगों, बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेंट बैकर, एक दिन शेर की समान जीव। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम। ये गांधी, ये नेहरू, ये शिवाजी महाराज, ये संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, ये हिंदू धर्म, ये मराठा धर्म, ये बॉम्बसेप, ये बुद्ध के नाम पे देखो गुलाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। कांशीराम जी ने बोला है मैं नालायक समाज को लायक बना रहा हूँ। ऐसा भी समय लाठी गोली खाना पड़ सकता है, चमचा युग। और बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में संविधान की अमल बजावनी का अधिकार, आपको न्याय नहीं मिलेगा। चलो मेरे देश के लोगों घर घर जाएंगे, जन आंदोलन करेंगे EVM हटाने के लिए। EVM हटेंगी तो ही होगा। और वर्ड को सभी लोगों ने मिलकर, बाला साहब आम्बेडकर जी, वंचित बहुजन आघाड़ी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, उसके बाद में आज़ाद समाज पार्टी और 13 करोड़ कॉकरोच बच्चे लोगों, सब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करना है।
और निकलेंगे रास्ते के ऊपर, मैं पहली गोली खाता हूँ महाराष्ट्र में बाबा साहब के साथ, और सबको फ्री एजुकेशन देता हूँ, किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो, आओ बाबा साहब आम्बेडकर के साथ, गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, SC ST के स्वाभिमानी लोगों, जाओ। सिंपल कैलकुलेशन, पेरियार फार्मूला। जो भी आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, RSS, BJP अलायंस के MP MLA लोगों को समाज का, जात का आदमी सपोर्ट करता है, वो हमारा दुश्मन। और मेरे बेटियों, अभी डरना नहीं है। तुमने पहलगाम में भी अतिशूद्र लोगों ने, बेटियों ने कमाल दिखाया, और नागपुर की दीक्षा में हमारे बेटियों ने बचाई। इस तरह से घर 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 जाके जागृति करेंगे, और एक दिन सब निकलेंगे जन आंदोलन करके, मैं पहली गोली खाता हूँ महाराष्ट्र में बाबा साहब आम्बेडकर के साथ, और सबको फ्री एजुकेशन दो। चलो, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। आज के लिए इतना ही।